अच्छा, तो नेक्स्ट.जेएस का थोड़ा सा मैंने इंट्रो आपको दे दिया था, ठीक है। इंट्रो में भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐसी देख ली थी जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड थी, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन थे ज़रा बता सकते हैं? कोई रिपीट कर सकता है? क्या क्या क्वेश्चन थे हमारे? क्या क्या मैंने आपको बता दिया था? बता दो भाई। क्या सारे क्लास में नहीं थे क्या? क्या कर देते हैं? फर्स्ट नेक्स्ट ऐप, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, टाइप स्क्रिप्ट, ESLint, Tailwind CSS, ऐप राउटर, नो कस्टमाइज सेटिंग, टाइप स्क्रिप्ट हम नहीं कर रहे, नो। ESLint हम यूज़ कर लेंगे, रिएक्ट कंपाइलर, इसको हम यस कर लेते हैं, Tailwind CSS यस, SRC डायरेक्टरी यस, ऐप राउटर यस, टर्बो पैक यस, नो। तो भाई क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? जी भाई, मुनीब क्या पढ़ा था? सर्वर साइड और क्लाइंट साइड समझा था हमने। और व्हाट वाइवन नेक्स्ट के बारे में पढ़ा था कि नेक्स्ट को कब इस्तेमाल करना है, क्यों करना है, क्या रीजंस हैं, कब नहीं करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट का आर्किटेक्चर देखेंगे कि नेक्स्ट का आर्किटेक्चर कैसा होता है। दिखने में ये रिएक्ट ही है, ठीक है। आपके पास अगर ऑप्शन आ रहा है इस चीज़ का कि रिएक्ट और नेक्स्ट का, तो ये रिएक्ट ही है, सही है। अब एक और चीज़ ये है, इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास फर्स्ट नेक्स्ट ऐप। हमारे पास अगर हम देखें इस चीज़ को तो नेक्स्ट और फ्रेमवर्क्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उसका रीज़न ये है कि जब आप रिएक्ट पे जाएंगे और आप इसको इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको बताएगा यहाँ पे कि पहले क्रिएट रिएक्ट होती थी, लेकिन जब आप इसमें यहाँ पे आएंगे तो ये आपको बताएगा, सही है, फुल स्टैक एप्लीकेशन के लिए ये आपको खुद ही नेक्स्ट.जेएस ऐप राउटर रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। ये आपको खुद ही रिकमेंड कर रहा है। तो जब आपको रिएक्ट रिकमेंड कर रहा है तो आपको क्रिएट करना चाहिए प्रोजेक्ट और इस पर काम करना चाहिए। हमेशा आपको चॉइस मिल सकती है, आप क्लाइंट के पास काम करोगे, हो सकता है वो खुद ही बता दे मुझे नेक्स्ट.जेएस पे काम करना है, हो सकता है वो आपको बोल दे कि यार आप इसमें से क्या करोगे। मेरे पास अक्सर वेबसाइट्स वगैरह आती हैं तो लोग मुझसे खुद ही पूछते हैं कि भाई रिएक्ट पे बनानी, नेक्स्ट पे बनानी है। तो वेबसाइट अगर होती है तो मैं उनको कहता हूँ भाई नेक्स्ट पे काम कर लो, रिलोड टाइम आपका अच्छा हो जाएगा, सही है। चूँकि वेबसाइट पे तो आपको कस्टमर चाहिए होता है ना, वहाँ दिखाना होता है। डैशबोर्ड तक जो आ गया वो आपका मतलब वो तो कस्टमर बन चुका है, मतलब उसने आपकी सर्विस है या कुछ भी XYZ बाय कर लिया, अब वो आपके पास इंटरेक्शन करने के लिए रेडी है। अब कस्टमर लाना है तो उसके लिए फिर आपको जो है ना अच्छी वेबसाइट का UI वगैरह सारी चीज़ों का होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। वन बाय वन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इसका, ठीक है। ये डॉट नेक्स्ट इसका क्या है, ये अभी इसकी बिल्ड बनेगी एक, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। वो भी इसके अंदर ही बनेगी। इसके नोट मॉड्यूल्स का आपको पता है ना। पब्लिक का फोल्डर है, इसके अंदर एसेट वगैरह सारी चीज़ें आपकी मेंशन होती हैं, ये तो आपका बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट का बिहेवियर है। फिर आता है आपका SRC, ठीक है। अच्छा, SRC से पहले मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे से भी लाऊंगा आपको, ठीक है। ये रीडमी है, ठीक है, ये खुद इसने खुद ही क्रिएट कर ली है, सही है। आप इसको चाहो चेंज कर लेना अपने हिसाब से जैसा बेहतर लगे आपको, सही है। पोस्ट CSS की जो है ना, इसने चूंकि हमने टेलविंड CSS यूज़ करी है तो उसने ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन सारी करी है। रिएक्ट के अंदर हम खुद कर रहे थे,
हमें यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट करता है खुद ही टेलविंड को, ठीक है। और उसके बाद पैकेज जेसन है, पैकेज जेसन को तो आपको पता ही है सारी चीज़ों का, ठीक है। उसमें इसने क्या बनाया, डेव बिल्ड, बिल्ड के लिए आप नेक्स्ट बिल्ड यूज़ करोगे, स्टार्ट करने के लिए नेक्स्ट स्टार्ट। ES लिंक का पता है आपको, शायद मैंने बताया था, एरर्स वगैरह हैंडलिंग करने के लिए आपके पास होता है, ठीक है। डिपेंडेंसी है, इसमें इसने सिर्फ रिएक्ट डोम और नेक्स्ट इंस्टॉल कर लिया। बाकी ये अब रिएक्ट राउटर वगैरह सारी चीज़ें इसके पास बिल्ट है, इसने खुद बना के रखी हुई है, तो वो नेक्स्ट का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की कॉन्फ़िग है, जैसे मैंने रिएक्ट कंपाइलर यूज़ किया तो उसने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में ऐड कर दिया, इसको देखते थोड़ी देर में। और जेएस कॉन्फ़िग जेसन है, ठीक है। ये इसको बता रहा है कि जब कंपाइल करेगा तो .src का फोल्डर होगा। अभी अगर मैं विदाउट src का, जो मेरे पास अभी ऑप्शन आया था ना, मैं करता तो ये चीज़ इस तरह नहीं आती, डिफरेंट तरीके से आती है, ठीक है। ESLint कॉन्फ़िग MGS जो मैं आपको बता रहा था वो ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ये आपको नेक्स्ट खुद सपोर्ट करता है। आप इसमें क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो मल्टीपल रूल्स इसके अंदर। फ़र्ज़ करो आपने एक वेरिएबल बनाया है और आपने उसको कहीं पे यूज़ नहीं किया है, सही है। तो अगर आप उसको यहाँ पे ESLint में उसको ऐड कर देते हो कि भाई नो यूज़ वेरिएबल, इस तरह की जो है ना एक की होती है काइंड ऑफ, सही है, वो अगर आप ऐड कर दोगे तो जब आप बिल्ड बनाने जाओगे तो वो उसको बिल्ड फेल कर देगा, अगर आपका वो वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ हुआ है, आपने भले उसको बनाया हुआ है। तो ये इतनी रिस्ट्रिक्ट आप उसको कर सकते हो ESLint की बेस पे, ठीक है। और इसके अलावा टाइप स्क्रिप्ट पे भी कर सकते हो कि भाई इतना सा भी टाइप का एरर हो, सही है, तो उस पर कोई चीज़ नल रह गई है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि अनडिफाइन आ सकती है, उसको पता है, उस पर इशू आ सकता है। तो मतलब आप उसको बिल्ड को इतना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि वो एरर प्रोडक्शन में जाके ना फटे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोडक्शन में जाके जो है ना फट जाती हैं कभी ना कभी। तो ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, किसी फ्लो की वजह से हो सकती है। तो आप उसको बिल्ड से पहले पहले फिक्स कर लोगे तो आपका क्या होगा, एरर चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। गेट इग्नोर का आपको पता है, सही है। अच्छा, अब मैंने जब वहाँ पे नेक्स्ट जेएस का जब प्रोजेक्ट क्रिएट करा तो मैंने यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करी है, ऐप राउटर, सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, या क्वेश्चन इसने मुझसे पूछे, नजर आ रहा है ना सबको, ये इसने मुझसे क्वेश्चन पूछे, इसी में इसने मुझसे ये पूछा यहाँ पे, योर कोड इनसाइड आ /src डायरेक्टरी। तो मैंने उस पर यस किया तो मेरा कोड कहाँ पे आ गया, src डायरेक्टरी के अंदर आया। अब src के अंदर आपके पास एक ऐप का फोल्डर बना हुआ है, सही है। अब हम लोग ऐप राउटर पढ़ रहे हैं तो हमें ऐप का फोल्डर नजर आएगा, आप जब पेजेस राउटर पढ़ोगे तो डिफरेंट तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। सब चीज़ें डिफरेंट होगी। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं, एक हमारे पास है page.js और दूसरा हमारे पास है layout.js, ठीक है। दोनों चीज़ों को समझना है, ठीक है। page.js आपका इस वक्त एक वाहिद एक फोल्डर है, यानी कि एक ऐसा पेज है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है अभी, यानी कि आपका होम पेज। ये बात समझ में आ गई। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, npm run dev, ठीक है। ये इसने चला दिया, ये डेवलपमेंट में थोड़ा स्लो चलता है कंपेयर प्रोडक्शन की, ठीक है, याद रखना। तो उसमें आप कोई चेंजेस करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, पेज जो है ना चेंज करने में भी फर्स्ट टाइम में आपको तंग करेगा, ये मतलब थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि ये डेवलपमेंट में स्लो है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन में बहुत फास्ट है। अब ये इसका सिंपल सा आर्किटेक्चर जो कि हम लोगों ने टेलविंड यूज़ किया था, तो इसने ऑटोमेटिकली ही टेलविंड में बनाया सारी चीज़ें। आप टेलविंड यूज़ नहीं करते, टेलविंड पे कभी काम नहीं करता, सही है। अच्छा, उसके बाद ग्लोबल CSS है, ग्लोबल CSS समझते हैं ना सब। तो ये तो ग्लोबली आपका है, ठीक है। इसने सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिया, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। इसने टेलविंड को ऑटोमेटिकली कर लिया, ठीक है। थीम इसने अपने पास खुद ब खुद कर ली, मीडिया क्यूरी से अकॉर्डिंग डाल ली, ठीक है, अपने हिसाब से कर लिया। अगर आप चाहो तो पूरे इस चीज़ को उड़ा सकते हो, डाटा को, सिर्फ इसको छोड़ के, ठीक है। इसका काम है, इसको जो है ना डिलीट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद फेवाइकन होता है, फेवाइकन का पता है आपको, जो आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिएक्ट का आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको डिलीट करके अपना फेवाइकन बना सकते हो। फेवाइकन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इंटरनेट पे भी बन जाता है। फेवाइकन जनरेटर, आप यहाँ चले जाओ और यहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह अपलोड कर दो, तो ये आपको, जैसे ये यहाँ वाली नहीं, सही है, PNG2 आइकन टेक्स्ट और सारा आप इमेज यहाँ पे अपलोड कर दो आप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको फेवाकन की एक जो है ना फाइल दे देगा, आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में जो है ना इस्तेमाल होता है चीज़। अच्छा, अब मैं आता हूँ पेजेस के ऊपर।
अब पेजेस में आप देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट इमेज है, ठीक है। पहले हम यूज करते थे इमेज का टैग, लेकिन अब हमें इमेज का एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है कौन, नेक्स्ट। उसका रीजंस है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि अभी आपको सिर्फ इतना समझाता हूँ मैं, ये ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैंडल करता है जो कि रिएक्ट नहीं करता था, आपको कस्टम काम करना पड़ता था। यानी कि अब डाटा इमेज होती है, अब अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो इमेज क्या होता है, वन बाय वन जो है ना लोड हो रही होती है, और वो आधी आती है, फिर आधी आती है, फिर आधी आती है, इस तरह आ रही होती है, सही है। तो उसमें क्या होता है, एक अजीब सिनेरियो है, ख़राब आपका इंप्रेशन है, ठीक है। आपकी वेबसाइट का एक गलत जो है ना इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर, यार ये क्या है, भले भले जितनी बड़ी इमेज हो, लेकिन उसको इस तरह आना सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्या करता है, उसको अपने हिसाब से खुद से जो है ना पहले रिलोड कर लेता है, और अगर नहीं भी होता तो वो क्या करता है, लोडिंग दिखाता है। लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। उसको आप पढ़ना, लेजी लोडिंग है, ठीक है। वो आपको रिएक्ट में ऑटोमेटिकली करना पड़ता है। ये यहाँ पे आपको जो है ना खुद सपोर्ट करता है रिएक्ट का, नेक्स्ट का इमेज कंपोनेंट। ये बेसिकली कंपोनेंट है, ठीक है। ये आपको कौन दे रहा है, नेक्स्ट दे रहा है। इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे डिटेल से, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ भाई क्या है इसमें। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन होम, सही है, क्लियर है भाई। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, एक होम का आपका कंपोनेंट बना हुआ है। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ पे कहीं पे भी इंडेक्स और HTML नहीं है जैसे रिएक्ट के अंदर थी। यहाँ पे कहीं पे भी आपके पास मेन डॉट JSX नहीं है, जिसको आप जो है ना स्ट्रिक्ट मोड के अंदर डाल के कम जो है ना रख रहे थे। यहाँ पे इन चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। ये सब बिल्ड के टाइम पे जो है ना ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें खुद हैंडल कर लेगा। इसमें आपको रिएक्ट नेक्स्ट.js की जरूरत, मतलब उसमें इंडेक्स डॉट HTML की आपको यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है। हाँ, आप हर पेज का अपना इंडेक्स डॉट HTML बना सकते हो, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जिसमें आप उसमें अपना वो डाटा रख सकते हो जो कि आपके SEO के लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे मेटा डाटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट जो है ना HTML के अंदर, कि भाई मेटा डाटा के अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्शन होता है, हम उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारा पेज कर क्या रहा है, एक्चुअली हमारा पेज क्या डिफाइन कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, HTML का पूरा पेज बना सकते हो और उसमें चीज़ को डिफाइन कर सकते हो। तो ये भी कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको इसको हटा देता हूँ, ठीक है, पूरे को, और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं फिलहाल अभी यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, और इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। आ रहा है भाई, सारी चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली आ रही हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, हमारे पास ग्लोबल CSS से। और टेलविंड आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, सही है। ये तो पता है ना आपको, ये वाला जो स्टाइल होता है ये बेसिकली टेलविंड का, जब आपके पास टेलविंड इंटीग्रेट हुई थी पता चलता है आपको कि इसका जो फॉन्ट साइज है, सॉरी फॉन्ट फैमिली इसका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरा पेज है, क्या है, पेज है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको बोल रहा था कि आपका जो HTML है वो ना आपको नहीं मिल रहा, लेकिन वो आपका एग्जिस्ट करता है। वो कहाँ है, लेआउट के अंदर है वो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब लेआउट के अंदर हम आते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट फैमिली इन्होंने खुद ब खुद करी हुई है। अच्छा, रिएक्ट के अंदर नेक्स्ट के अंदर आपको फॉन्ट फैमिली भी गूगल का, मतलब गूगल के साथ कनेक्ट है ना, देखो नेक्स्ट फॉन्ट गूगल, तो बहुत सारी आपको यहाँ पे सपोर्टेड मिल भी जाती हैं, ठीक है। ये इसका भी मसला नहीं है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है, वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, सबसेट इसका कौन सा है, ठीक है। फिर आप नीचे आओ, मेटा डाटा यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। मेटा डाटा आपको पता है ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे शुरू हो रहा है हमारे पास क्रिएट नेक्स्ट ऐप, इसे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, टाइटल आपका चेंज हो गया, सही है। ये तो सबको पता है। लेकिन ये चीज़, ये सारी चीज़ें हम करते थे वहाँ पे HTML के अंदर। जब भी हम लोगों ने HTML CSS जावास्क्रिप्ट काम किया तो हम लोगों ने क्या देखा था कि टाइटल हम अलग डिफाइन करते थे, डिस्क्रिप्शन हमारी बताया था मैंने आपको कि ये वो डाटा है जो कि आपके पेज के बारे में बता रहा है कौन सा पेज है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एक और फंक्शन है रूट लेआउट, सही है, जिसके अंदर से चिल्ड्रन आ रहे हैं, ठीक है, और वो रैप कर रहा है। आपका ये आ गया HTML, जो मैंने आपको कहा था कि HTML ये रहा आपका, ठीक है। और दूसरा ये आ गई आपकी बॉडी, और उसके इनसाइड आ रहा है चिल्ड्रन। यानी कि अब बॉडी के अंदर जो भी डाटा है आपका सारा क्या है, आपका पूरा नेक्स्ट का स्ट्रक्चर है पूरा। यानी कि आपका ये जो पेज है, ये चिल्ड्रन हुआ ना, इसका चिल्ड्रन होगा ना इसका। ये जो लेआउट की फाइल है, ये आपके ऑल ओवर द पूरा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि उसमें HTML और बॉडी आ गया। अब आपको कोई ऐसा काम करना है, फर्ज करो मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने हर पेज पे
नैव बार दिखाना है, ठीक है। तो उस नैव बार को दिखाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मैं यहां पे आऊंगा और मैं इसके ऊपर नैव बार कर दूंगा, नैव बार, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो अब ये चीज क्या हुई है कि ये मेरे पेजेस के ऊपर बाय डिफॉल्ट आ गया। अब जितने भी मेरे पेजेस बनते चले जाएंगे उन सब पे ये चीज इंप्लीमेंट होगी। लेआउट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, लेआउट बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको कौन सपोर्ट दे रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट दे रहा है आपको। क्या आपको लेआउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑप्शनल है, पूरी मेरे पास चीजें बनी हुई हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, उसमें चीजें डिफाइन करनी है जो चीज आपको दिखानी है। अब जैसे नैप बार हो गया, फुटर हो गया, अब ये वो चीजें जो कि हमें दिखानी क्या होती है, हर पेज पे दिखा रहे होते हैं हम लोग ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर वेबसाइट की अगर मैं बात करता हूँ, जहाँ हर जगह नैप बार सेम होगा आपका और हर जगह फुटर सेम होगा। तो अब हम लोग पहले क्या करते थे कि हर पेज पे जा जाके उसको कॉपी पेस्ट कर रहे थे, यही कर रहे थे ना। ये चीज हम लोग रिएक्ट में भी करते थे, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता था वो रिएक्ट में यही काम करते थे। वो हर पेज पे जाके, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, वो रिएक्ट पे बना हुआ था, मैंने उसको पूरा नेक्स्ट पे कन्वर्ट किया था। तो उसमें क्या था कि जो उसका हेडर था, यानी कि जो उसका नैप बार था, वो हर पेज पे जा जाके उसने कॉल किया हुआ था डिफरेंट डिफरेंट जो है ना जगहों पे जाके, सही है। तो उसको फिर आप जब नेक्स्ट पे कन्वर्ट करो तो उतना आसानी हो गई कि भाई आपने क्या किया, उसको लेआउट पे बना दिया और अपने हिसाब से क्या करा आपने उसको, भाई कि इतने मुझे पेजेस पे दिखाना है, इतने पेजेस पे नहीं दिखाना, ठीक है। वो एक कंडीशनल चीज है, ठीक है। कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक पेज पे ना दिखे, बाकी 4 पेजेस पे दिखे, तो मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ इस बेस पे कि यार अगर ये आपका पाथ हो तो आपने इस पेज पे नहीं दिखाना, अदरवाइज आपने दिखा देना, ठीक है। तो वो कंडीशनली वर्किंग उसने उसमें करी हुई थी रिएक्ट के अंदर, लेकिन वो लेंदी काम बहुत था क्योंकि उसमें तकरीबन कोई 30+ पेजेस थे और हर जगह जाके उसने नैप बार को कॉपी पेस्ट मारा हुआ था, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई उसके पास तरीका नहीं था उस टाइम पे सोचने का जिसने बनाया था, ठीक है, या उसको काम नहीं आता था। हालांकि उस जगह पे भी जाके वो ये काम कर सकता था, उसको अगर इसी तरह चिल्ड्रन वगैरह में रैप करता तो काम वो तब भी कर लेता, लेकिन अब उसको हो सकता है उसको नहीं आता वो काम। लेकिन जब मैंने उसको नेक्स्ट पे कन्वर्ट किया तो मुझे तो पता था भाई लेआउट का काम है, आसान है भाई ये तो मेरे लिए, मुझे बार बार हर पेज पे जाके कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे सिर्फ एक लेआउट की फाइल के अंदर आके सिर्फ उसको एक जगह कॉल करना है, ऑटोमेटिकली वो सारे पेजेस पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो लेआउट का फोल्डर क्या है आपका, सॉरी फाइल, आपके पूरे स्ट्रक्चर का जो है ना लेआउट है ये, ठीक है। अच्छा, अब लेआउट की फाइल इसमें एक नहीं, आप मल्टीपल बना सकते हो, हर पेजेस की हर डिफरेंट बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको अभी डिफाइन कर रहा हूं, ये लिखा हुआ भी है रूट लेआउट है ये, ठीक है। जो चीज रूट पे दिखानी है वो अलग चीज होती है और एक चीज होती है रूट के इनसाइड होती है, ठीक है। मतलब मैंने आपको दिखाया नैप बार, ठीक है। अब मैंने डैशबोर्ड पे मैं गया, अब डैशबोर्ड में मेरे पास आ रहा है सामने साइड बार, अब उसमें मेरे पास है 10 पेज और 10 पेज में मुझे साइड बार दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रूट लेआउट पे तो नहीं डाल सकता उसको, क्योंकि वो रूट लेआउट पे जाएगा तो वो हर पेज पे दिखा रहा होगा। मेरे पास समझो अगर 15 पेजेस है टोटल, ठीक है, और मेरे पास 10 डैशबोर्ड के थे और 10 मेरे पास यूआई वाले थे, सिंपल से पेजेस। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, सही बताओ, देखो मजाक साइड की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस। समझ में आ रही है अली कहानी। नैप बार और फुटर दोनों अलग चीज थे, जो मुझे हर पेज पे दिखाना था वो अलग चीज थी। लेकिन अब मैं चला गया ऐप के इनसाइड, मैंने लॉग इन किया, मेरे पास आ गया डैशबोर्ड वाला हिस्सा। एलएमएस की बात करते हैं फर्ज करो, ठीक है। अब उसमें मल्टीपल पेजेस आते हैं आपके पास, ठीक है। 10 पेजेस मेरे पास उसमें शो हो रहे हैं मेरे साइड बार के अंदर, लेकिन ये लेआउट 10 पेज का अलग है और एक रूट लेआउट अलग है, सही है। तो मैं एक और लेआउट की फाइल क्रिएट कर सकता हूं उस पेज के लिए, जो कि स्लैश डैशबोर्ड के अंदर आएगा, स्लैश सेटिंग, स्लैश यूजर नेम, स्लैश एनालिटिक्स, और क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्रिएट करने के लिए हो सकता है, XYZ जिस तरह भी हो सकता है। तो उस बेस पे क्या कर सकता हूं मैं कि उस डैशबोर्ड का अलग से लेआउट क्रिएट कर सकता हूं मैं, ठीक है। ये चीज हम सारी मैनुअली कर रहे थे, किसमें कर रहे थे, रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट राउटर डॉम के थ्रू। जो हम लोग पूरा मार्केटिंग का मैंने आपको पूरा लेआउट बना के दिखाया था कि यार हम लोग रिएक्ट डॉम को यूज कर रहे थे, फिर उसका लेआउट क्रिएट कर रहे थे, फिर उसका डैशबोर्ड अलग था। ये सब चीजें रिएक्ट नेक्स्ट आपको ऑटोमेटिकली हैंडल करने को देता है कि आप इस तरह नहीं इस तरह यूटिलाइज करो और आपका काम ईजी हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अभी तो मैंने यहाँ पे नैप बार बनाया नहीं, मैं इसलिए आपको यहाँ पे दिखा नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अभी मेरे पास क्या है, मेरा फर्स्ट पेज आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब दो चीज समझने वाली है। हमारे पास पेजेस नेक्स्ट.जेएस में दो चीजों पर चलते हैं, मैंने आपको बताया था, एक सर्वर साइड और क्लाइंट साइड। अब जितने भी पेजेस अभी मेरे पास है, यानी कि मेरे पास अभी फिलहाल एक पेज है ना, ऐसा ही है ना, अभी एक पेज है ना मेरे पास। ये एक पेज अभी कहां चल रहा है, क्या लगता है आपको, सर्वर साइड चल रहा है ये पेज।
ये क्लाइंट साइड नहीं है, क्योंकि क्लाइंट साइड चलाने के लिए मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई यूज क्लाइंट। ठीक है, कैसे? यहां पे ऊपर टॉप पे आप उसको डिफाइन करते हो यूज क्लाइंट, सही है। अब जब आप ये चीज डिफाइन करते हो तो नेक्स्ट समझ जाता है ये पेज क्लाइंट साइड पे। अब मसला ये है कि आपने हर पेज को क्लाइंट साइड पे नहीं चलाना। सर तो फिर कौन सा पेज है जिसको क्लाइंट साइड पे चलाना है? वो पेज वो है जहां पे आपका स्टेट वगैरह इस्तेमाल हो रही होगी, जहां आप यूज स्टेट यूज करोगे, यूज इफेक्ट यूज करोगे, वो आपका क्लाइंट साइड पे चलेगा 100%। ये बात समझ में आ रही है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनना गौर से। क्लाइंट साइड पे हम लोग वो डाटा रखेंगे, वो पेज बनाएंगे जिसमें हमारे पास यूज स्टेट, यूज इफेक्ट या कोई भी स्टेट काइंड ऑफ इस तरह की एक्टिविटी जो कि उसमें इस चीज को दिखाए कि यार ये चीज पेज री रेंडर करने वाली जो मैं बात करना चाहूंगा कि आपका पेज रेंडर हो दोबारा से, उस चीज में आपको क्या करना पड़ेगा? पेज को क्लाइंट साइड पे लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह होगा ये चीज। ठीक है, अगर आप इस चीज को विदाउट यूज स्टेट इस्तेमाल करना चाहते हो, आप कहते हो कि यार मेरा काम ही नहीं यूज स्टेट का, तो मैं क्यों इस्तेमाल करूं उसको, आप उसको सर्वर साइड पे बना सकते हो। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप पेज को सर्वर साइड बना सकते हो, पेज को सर्वर साइड आप बना सकते हो, लेकिन उसके अंदर कंपोनेंट को ना आप क्लाइंट साइड रख देना। ठीक है, ये बात हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं कैसे। पहले मैं आपको दिखाता हूं, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, अभी हमारा पेज चल रहा है सर्वर साइड, सही है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये पेज डॉट जेएस समझ में आ रहा है सबको? इसके अंदर आप इंडेक्स डॉट जेएस रखोगे तो भी ये क्रिएट कर देता है, लेकिन अगर आपने इसमें क्रिएट करा जैसे कि अपना हारिश, क्या नाम है तुम्हारा, हाशिर, हाशिर डॉट जेएस, तो ये कभी भी पेज कंसिडर नहीं करेगा। इसको नाम देना पड़ेगा आपको पेज डॉट जेएस, तभी इसको पता चलेगा कि इसका काम क्या है, पेज है। मेरी बात समझ में आ गई वाली बात? कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए कंपोनेंट का नाम दे सकते हो, अलग चीज है, लेकिन पेज बनाने के लिए उसको पेज का नाम देना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, वरना वो काम नहीं करेगा, उसको पेज कंसिडर नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था इसके अपने रूल्स होते हैं, आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। ये इसका रूल है कि आपने डिफाइन करना है पेज डॉट जेएस। इंडेक्स डॉट जेएस भी ये चला लेगा, लेकिन उसका भी तरीका डिफरेंट है, सही है। अभी सिंपल लगता हूँ, मैं पेज डॉट जेएस समझाता हूँ आपको। पेजेस डॉट जेएस भी कर दिया आपने, ये कभी कंसिडर ही नहीं करेगा उसको पेज के अंदर, सही है। तो आप उसको कुछ भी करते रहना, वो आपको दिखाएगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? 2-3 बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेंगे वो, अभी बताता हूं मैं आपको। कोई सवाल है आपका भी किसी का? मल्टीपल पेजेस बताता हूं मैं आपको अभी। अभी ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि भाई आपका पेज चल रहा है यहाँ पे इस तरह। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा यूज स्टेट यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना, यूज स्टेट। ठीक है, सिंपल सा एक, बिल्कुल। आ गया एरर? एरर क्या आ रहा है, पढ़ो। अच्छा, इसकी एक और अच्छी क्वालिटी है, एरर आपको जल्द बता देता है यार यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, किधर एरर आ रहा है। रिएक्ट तो बिल्कुल गायब हो जाती है, स्क्रीन ही गायब हो जाती है, आपको कंसोल पर जाना पड़ता है, वहां जाके देखना पड़ता है एरर क्या आ रहा है, फिर समझना पड़ता है। यहाँ पे अच्छा ये कि रिएक्ट आपको सब चीजें खुद ही बता रहा है। अच्छा, ये बता इसलिए टर्बो पैक की वजह से बता रहा है ये, ठीक है। ये जो चीजें सपोर्ट दिखा रहा है ना आपको एरर, तो ये पैकेज है इसका, इसकी वजह से डिफाइन कर रहा है सारी चीजें। तो ये एरर हैंडलिंग के लिए ज्यादा चीजें इस्तेमाल होती हैं। अभी आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, क्लाइंट कंपोनेंट। क्या बता रहा है, क्लाइंट कंपोनेंट टू फिक्स। तो मतलब इसने बोला कि भाई आपको क्या करना है, यूज क्लाइंट आप यूज कर लो, बस सिंपल सा। आपने यहां से कॉपी कर लो भाई, या आप डिफाइन कर दो उसको ऑटोमेटिकली, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, अभी एक और एरर आ रहा है, किस चीज का एरर आ रहा है भाई, सेकंड इज नॉट डिफाइंड। चला गया एरर? तो ये डिफरेंस है क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड पे। तो पेजेस आप डिसाइड कर रहे हो, आप बना रहे हो उसको, किसको क्लाइंट साइड पे रखना है, किसको सर्वर साइड पे रखना है, ठीक है। ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा आपने कैसे बनाना है। मैं आपको अच्छा मशवरा ये दूंगा कि हमेशा पेजेस को क्लाइंट साइड पे मत रखना। किस पे रखना है, सर्वर साइड पे। पेज जितना सर्वर साइड पे रहेगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा, उतना अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, उसके अंदर कंपोनेंट्स को आप जो है रख सकते हो यूज क्लाइंट के अंदर, उसका मसला अलग है। पेजेस को रखना सर्वर साइड पे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूं, जैसे यहाँ पे आया मैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या है, ऐप डायरेक्टरी है। इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास सारी ये वर्किंग होगी, ठीक है। अब फर्ज करो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ ऐप डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। किस नाम से,
कंपोनेंट्स, ठीक है, सही है ना, क्रिएट कर सकता हूं ना मैं। और मैंने इस पे नाम दे दिया navbar डॉट जेएस, RAFCE। सही है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जाके इस navbar को कॉल कर दूंगा, कर सकता हूं ना भाई मैं। आ गया भाई, सही चल रहा है, सही चल रहा है। अच्छा, navbar भी हमारा बन गया, पेजेस भी यहाँ पे कॉल हो गई है, ठीक है। अब ये तरीकेकार एक नॉर्मल सिंपल है, ये तो आप लोग रिएक्ट पे नॉर्मली करते आ रहे थे, ऐसा ही है ना, या कोई मसला था इसके अंदर, करते आ रहे थे ना आप इसको। अच्छा, अभी ये मेरा डाटा कहाँ बना हुआ है सारा, ऐप डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। अच्छा, बेहतर तरीका ये होता है कि आप इस कंपोनेंट को SRC डायरेक्टरी के अंदर रखना, ऐप डायरेक्टरी के अंदर ना रखो। उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया, लेट सपोज मैंने इसको बना दिया कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, और इस कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने एक फाइल बना दी पेज डॉट जेएस, RAFCE, रिएक्टर फंक्शन कॉन्टैक्ट पेज, सही है। अब मैं यहाँ पे स्लैश करूंगा कॉन्टैक्ट, मेरे पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट पेज, मल्टीपल पेजेस में ऐसे बनेंगे। कैसे बनेंगे, फोल्डर का जो नाम होगा उसके अंदर जब आप पेज डॉट जेएस की फाइल बना दोगे तो वो समझ जाएगा कि ये पेज है आपका, ठीक है। अब बोलोगे सर मैं इसको कॉन्टैक्ट डॉट जेएस कर देता हूँ, चलेगा? उसको पेज ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको कीवर्ड चाहिए ही पेज डॉट जेएस है। अच्छा भाई, कंपोनेंट चल रहा है ना कंपोनेंट, सही है। लेकिन क्यों चल रहा है वो, क्योंकि उसके अंदर पेज डॉट जेएस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब उसको, अगर इसको मैं स्लैश कंपोनेंट्स कर दूं, चला आएगा, पेज ही नहीं मिलेगा इसको। अभी मैं आपको स्नैपबार डॉट जेएस की जगह पेज कर देता हूं, नजर आई ये चीज, क्या हुआ कि कंपोनेंट के अंदर जैसे ही पेज डॉट जेएस किया, उसने कंपोनेंट पेज समझ लिया, उसने आपको यहाँ पे राउट पे दिखा दिया भाई इसमें क्या है, नैप बार है भाई इसमें, तो समझ में आ रही है वाली बात। तो बेहतर ये है कि आप इस कंपोनेंट को SRC के अंदर बाहर रखो, मतलब SRC के साथ रखो, ठीक है। और इस ऐप के अंदर आप अपना सिर्फ वो डाटा रखो जो कि आपके पास मल्टीपल पेजेस हो, उनको डिफाइन करना, उनको डिजाइन करना, उसको दिखाना हो, जो भी XYZ आपकी अपनी एक रिक्वायरमेंट हो। ये हमारा एक सिंपल पेज है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ गया एक कॉन्टैक्ट का पेज। अभी कंपोनेंट का पेज नहीं है, हम कॉन्टैक्ट पेज पे जाएंगे, हमारे पास कॉन्टैक्ट का पेज आ रहा है। क्लियर हो गई बात। अब मैंने आपको कहा भाई नैप बार बना लेता हूँ, तो नैप बार हम कहाँ बना लेंगे भाई, लेआउट के अंदर डायरेक्ट हम बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे आऊँगा कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, एक फोल्डर बना लूंगा मैं इसके अंदर, जिसमें मैं इसको लेआउट के अंदर मेंशन करूंगा, क्योंकि ये लेआउट का पार्ट है, ठीक है। और ठीक है, इसके अंदर बस हम लोग बल्कि नैप बार ही डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और लेआउट के अंदर यहाँ पे नैव बार बना देता हूँ, ठीक है। नैव बार इज नॉट डिफाइंड, इसने इंपोर्ट नहीं किया, चलिए अब देखो आ रहा है नैप बार, नैप बार आता रहेगा। होम पेज पे जाऊंगा, नैप बार, सही है। तो लेआउट, अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जो लेआउट का आपका जो पेज है ये भी सर्वर साइड पे रहना चाहिए। सो कभी भी क्लाइंट साइड पे मत डालना, ये क्लाइंट साइड पे चला गया गेम खराब हो जाएगा, वेबसाइट स्लो होना शुरू हो जाएगी। जो चीज़ आपकी मेन सर्वर साइड पे चलनी चाहिए आपने उसको क्लाइंट साइड पे डाल दिया है, ठीक है। तो मैंने अभी देखा था लास्ट टाइम जब काम किया था इस पे, तो मेरे ख्याल से इसमें इन्होंने एरर डाल दिया था कि अब खुद ही जो है ना ये लोग इस पे क्लाइंट साइड सपोर्ट ही नहीं करते हैं, तो हम्म, जी, हाँ हाँ, एक मिनट बस लास्ट,
समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ठीक है, ये डिफरेंस है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का। इसको फिर हम आगे नमाज के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट होते हैं या दो तरह के पेजेस होते हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। ठीक है, सर्वर साइड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हालांकि उसमें भी आप लिख सकते हो यूज सर्वर, तो वो सर्वर साइड हो जाता है, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सर्वर साइड पे ही होता है नेक्स्ट.जेएस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट। आपने बस उसको क्लाइंट साइड पे कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पेजेस किस तरह बनेंगे यहाँ पे, फोल्डर की बेस पे। जो फोल्डर का नाम होगा वो आपका पाथ है, यानी कि आपका राउट है। सही है, जैसे हमने यहाँ देखा स्लैश कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट पेज आ गया। कॉन्टैक्ट हटा देंगे तो स्लैश नैप बार का पेज आ गया। सही है, आज तक बात सबको क्लियर है? कोई सवाल किसी का, कोई भी चीज़ ऐसी जो उसमें नहीं समझ? जी, दोनों पे कैसे आया? ये नैप बार दोनों ऐसे आया कि जो लेआउट की फाइल है इसके अंदर मैंने चिल्ड्रन से पहले नैप बार लगा दिया, बॉडी से पहले नहीं लगाना, ये चीज़ याद रखना। बॉडी तो हिस्सा है ना, आप उसके इनसाइड सारी वर्किंग करोगे, तो बॉडी के अंदर चिल्ड्रन से पहले आप लगा दोगे। तो ये जो चिल्ड्रन है ये सारे इसके ये पेजेस हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी मैं पेजेस बनाता जाऊंगा वो सारे इसमें काउंट होते चले जाएंगे, तो चिल्ड्रन के अंदर सारा डाटा वो आ जाएगा जो पेजेस के इनसाइड होगा। ठीक है, तो आपने लेआउट की फाइल के अंदर रैप कर दिया नैप बार के ऊपर। अब जितने भी पेजेस बनाते जाऊंगा, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट का बनाया ना, अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और बना लेता हूँ सर्विस। सही है, सर्विस का बना दिया, क्या लिखूंगा, पेज डॉट जेएस RAFCE। ठीक है, इसको कर दूंगा सर्विस, उर्दू में आ गया तो सर्विस पेज। ठीक है, तो इस नाम से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। आपका ये पेज डॉट जेएस होना जरूरी है, इस नाम से कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा और अब मैं यहाँ पे स्लैश पे लिखूंगा क्या, सर्विस, सर्विस का पेज आ जाएगा। ठीक है, और आपको नैप बार हर जगह दिखेगा। तो जितने भी पेजेस मैं बनाता चला जाऊँगा, ठीक है, आपको हर जगह क्या मिलने वाला है, नैप बार मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने कहाँ पास कर दिया उसको, लेआउट के अंदर। ये एक डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरह मैं अगर फुटर बना दूंगा तो वो आपको नीचे दिखेगा। एक काम करता हूँ, मैं फटाफट चैट जीपीटी से एक नैप बार बनवा लेता हूँ। ठीक है, स्टे लॉग आउट, क्रिएट सिंपल नहीं, सो क्रिएट अ मॉडर्न डिजाइन नैप बार using React.js with Tailwind CSS। नहीं, रिएक्ट मैंने लिख दिया ना, वो उससे क्या फर्क पड़ता है नेक्स्ट रिएक्ट से, वो तो हमारे ऊपर है। ये मुझे फटाफट बना के दे देगा। टेलविंड हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, ये सब मुझे बता रहा है। बस मैं इसको फटाफट कॉपी कर लूँगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसने मोबाइल व्यू के लिए बना दिया, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, और नैप बार में जाके बस फटाफट यहाँ से, कहाँ से कॉपी किया मैंने, रिटर्न से नहीं, रिटर्न के बाद से कॉपी किया, इसको हटा देता हूँ। ये एक फ्रेगमेंट यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर कॉपी पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, तो मसला आ गया, नैप बार पूरी नहीं आई है इसका, हमारे पास क्लोजिंग टैग नहीं आया। ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्लोजिंग टैग आ जाएगा, नैप बार हमारे पास आ गई है। ठीक है, इस ओपन वाली जो चीज़ है इसको मैं भी क्लोज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, या मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इस ओपन की जगह ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, कहीं और है, नहीं है, चेक करते हैं क्या एरर आ रहा है या कोई मसला आ रहा है। एरर आ रहा है, ऑन क्लिक फंक्शन देगा। अब ये ऑन क्लिक फंक्शन यूज होने पे भी आपको क्या बोल रहा है, ये
क्लाइंट कंपोनेंट, क्योंकि ये मैंने आपको क्या बताया, एक इंटरेक्शन है, ठीक है। क्योंकि क्लिक इवेंट पे क्या हो सकता है, आपका स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज यानी कि आपका रेंडर होगा वापस से, इसलिए ये इसको भी एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक सिंपल सा नैप बार आ गया, ठीक है। अब जब नैप बार हमारे पास आ गया है, तो हमारे पास जो पेजेस है, हमारे मेन पेज है, इसके अंदर हमने नैप बार कॉल किया था, हम इसको हटा देते हैं और क्या कॉल करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं इसको बोल देता हूँ होम, ठीक है, होम पेज, ठीक है। सर्विस पे हम खड़े हुए ना, अभी सर्विस का पेज, सर्विस के पेज पे अभी हमें है, तो सर्विस का पेज तो दिखना चाहिए था, यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा सर्विस, क्यों, चलो देखते हैं, ठीक है। हमारे होम पेज पे, इसको होम पेज पे ये चीज़ नहीं मिल रही है, इसको अगर मैं H1 कर दूं तब भी नज़र नहीं आ रहा, क्या मसला है, एरर भी नहीं आ रहा है क्या इधर भाई, ये नैप बार के नीचे तो नहीं आ रहा, हम्म, नैप बार के नीचे क्यों आ रहा है, इसको रिलेटिव नहीं दिया हुआ इन्होंने, नैप बार पोजीशन रिलेटिव, आ गया लास्ट, ठीक है। तो होम पेज आ गया हमारा, ठीक है। और अबाउट का हमने एक पेज बनाया नहीं बनाया, हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारा नैप बार के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पहले जब रिएक्ट के अंदर ये काम कर रहे थे लिंक वाला, तो हम यूज़ करते थे रिएक्ट राउटर डॉम का लिंक, है ना। यहाँ पे हमें नेक्स्ट खुद लिंक सपोर्ट देता है, ठीक है, फिक्स की वजह से वो ख़राब कर रहा था। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, उन्होंने एल आई यूज़ किया हुआ और एंकर टैग यूज़ किया हुआ है, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिंक टैग यूज़ करेंगे, लिंक, लिंक कहाँ से आ रहा है, नेक्स्ट लिंक, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, सही है। कंपोनेंट है ना, नहीं कंपोनेंट नहीं है ये, इसका मतलब ये पूरा टैग है, और इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, एच रेफ आएगा इसके अंदर हमारे पास, और उसके अंदर हम चीज़ डिफाइन कर देंगे जैसे होम, तो हम अभी ऑलरेडी होम के अंदर खड़े हुए हैं, ठीक है। मैं इसके अंदर भी यहाँ पे होम लिख देता हूँ, और इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। अबाउट का पेज हमारे पास अभी नहीं है, सर्विस का पेज हमारे पास है, और कॉन्टैक्ट का पेज है, ठीक है। तो होम, यहाँ पे हम अबाउट कर देते हैं, लेकिन पेज हम ये रखेंगे होम, और यहाँ पे हम कर देंगे सर्विस। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखना, यहाँ पे हम लोग राउट बनाते तो हमेशा स्मॉल लेटर्स के अंदर होता है, ठीक है। तो आप इसको कैपिटल एस मत करना कभी भी, आप यहाँ लिखने के लिए ज़रूर डिफाइन कर सकते हो इसको बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमेशा स्मॉल लेटर्स के अंदर आएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट, अब हमारा होम पेज आ गया, होम पेज पे होम पेज है, ओके, होम पेज हमारे पास तो है नहीं ना, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा, डायरेक्ट स्लैश रखेंगे हम, होम पेज तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। होम पेज अबाउट पे भी यही है, सर्विस पे सर्विस है, और कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट पेज है, सही है, सही है भाई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब हर पेजेस पे हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह हम फुटर भी यूज़ कर लेंगे, हम लेआउट के अंदर इसको सेट कर लेंगे, तो वो लेआउट उस हिसाब से चलेगा। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक सवाल किसी का कि ये चीज़ नहीं समझ में आई सर, या एक्स वाई जेड कुछ भी, जल्दी बताओ, क्लियर है, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया था, ऐप, पेजेस, पब्लिक, ये आपके पास डिफरेंट तरीके से आ रहा है, यहाँ पे ऐप आ रहा है, पेजेस आ रहा है, पब्लिक, सबका अपना अपना तरीकेकार है, ठीक है जी। पेजेस का नैप बार चेंज करना हो, क्या चेंज करना हो, जैसे आप कुछ बोल रहे हो, हाँ तो बताओ भाई आपको, जैसे क्या चेंज करना हो, मुझे तो एग्जाम्पल तो दूँ।
तो मुझे पता चले ना कुछ भी से क्या मुराद है आपका। नैप बार नहीं होता, ये कहना चाह रहे हो? तो मैंने आपको बताया ना उसका तरीक़ेकार, कि आप उसको कंडीशनली एंटर कर सकते हो। अब जैसे हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर यूज़ लोकेशन था शायद, जिससे हमें पाथ नेम पर चल जाता। ठीक है, इसके अंदर इसके अपने फंक्शंस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उसके फंक्शंस। एपीआई रेफरेंस में नहीं, फंक्शंस, एक मिनट रुको। यूज़ यूज़ पैरम्स है, यूज़ पैरम्स है, या तो यूज़ पैरम्स है या तो इसके आसपास होगा। रुको ज़रा, यूज़ पाथ नेम होगा, यूज़ पाथ नेम। ठीक है, मैं अगर इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ यूज़ पाथ नेम। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यूज़ क्लाइंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक हुक यूज़ कर रहा हूँ, और इस पाथ नेम को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा सिंपल तरीके से। ठीक है, और मैं इसको कंसोल लॉक करूँगा सिर्फ, कि मुझे यहाँ पे मिल क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं कंसोल के अंदर, रिफ्रेश स्लैश आ रहा है, इसका मतलब ये चीज़ नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है ना, हम लोग होम पे खड़े हुए हैं ना, सही आ रहा है। अब मैं इसको अगर सर्विस पे जाता हूँ तो मेरे पास आ रहा है सर्विस। तो मैं ये कर सकता हूँ कि भाई जैसे ही मेरा पाथ नेम इससे मैच हो सर्विस से, आप उस चीज़ को दिखाओ ही नहीं। तो ये कंडीशनली रेंडर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये तरीका कार है। समझ में आ गई बात या नहीं? दोबारा बता देता हूँ कि भाई अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सर्विस आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूज़ क्लाइंट हो जाएगा अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा यूज़ पाथ नेम को। उसका तरीका मैं एक और बताता हूँ आपको करने का तरीका। मैं लेआउट के अंदर जाऊँ और एक फ़ाइल क्रिएट कर दूँ, लेआउट डॉट जेएस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बना दूंगा मैं रिएक्ट एरो फंक्शन, यहाँ से निकाल लूँगा चिल्ड्रन। ठीक है, और इसको रैप कर दूंगा चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, स्नैप बार को यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे कॉल करूँगा। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे अगर मैंने इसको स्मॉल रखा है, मैं इसको कैपिटल कर लेता हूँ, लेआउट लेआउट कंपोनेंट, इसको रैप कर दूंगा चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर मैं यूज़ कर लूँगा यूज़ क्लाइंट। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट देना ज़रा मुझे। हाँ, आप पेजेस में चल जाता है, लेकिन कंपोनेंट के अंदर उसको कंपोनेंट डिफाइन करने के लिए पता चलेगा क्या आपको बताने पड़ेंगे उसको। नैप बार मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, सॉरी यहाँ से मैंने नैप बार को हटा दिया। ठीक है, इस पाथ नेम को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं इसको ले आऊँगा यहाँ पे लेआउट पे कॉल करूँगा, यूज़ पाथ नेम को इंपोर्ट कर लूँगा। अब मैं करूँगा कि इफ़ माय पाथ नेम, यानी कि अगर मेरा पाथ नेम इक्वल हो जाए किसके, स्लैश सर्विस के, तो आपने क्या करना है, इसको नहीं दिखाना है ना, यही करना है ना हमने। हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। ठीक है, एक मिसाल है, या मैं इसको नल कर देता हूँ। ठीक है, क्या होम पे आ रहा है, कॉन्टेक्ट पे आ रहा है, सर्विस पे जाते ही गायब। अब एक और चीज़ समझने वाली है, जो भी मैंने पूरा गेम किया पहले इसको समझना, मैं दोबारा से शुरू से बताऊंगा, इसको गौर से समझना। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। मैंने आपको कहा कि आपने क्या किया है, ऐप के अंदर लेआउट का फाइल है जो आपका मेन रूट है, सही है ना, यही कहा ना मैंने आपको।
मैंने इस मेन रूट के अंदर एक और फाइल क्रिएट कर ली बिल्कुल सेम लेआउट के नाम से। ये बात समझ में आई है? मैंने उसको यहाँ रैप कर दिया, यानी कि जो अब लेआउट वाला सारा काम है मैं उसको उस फाइल के अंदर रखूंगा, इसके अंदर मैं यहाँ नहीं रखूंगा, क्योंकि ये साफ रहेगा। तो मैंने आपको बात वहाँ पे बताई थी कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाते हुए कि यहाँ पे सारा डाटा मैं एक साथ रख रहा था प्रोवाइडर्स के अंदर, याद है? तो मल्टीपल प्रोवाइडर आ रहे थे जो कि एक अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो मैंने क्या किया था, उसका एक प्रोवाइडर का अलग से फाइल बनाती थी और सारा चीज़ें वहाँ पे मेंटेन कर रहा था। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे यही किया, मैंने लेआउट की फाइल बनाई। ठीक है, और जितना भी लेआउट से डाटा होगा मेरा मैंने सब वहाँ रख लिया। ये बात समझ में आ रही है ना? तो अब मैं यहाँ रखूँ या लेआउट की फाइल में रखूँ, बात तो एक ही है। ऐसा ही है, लेआउट की फाइल में मैं गया, इसके अंदर से चिल्ड्रन निकाले, बात वही है, चिल्ड्रन यही है सारे, यही चिल्ड्रन है, सिर्फ रैप हुआ हुआ है, क्योंकि इसके जो इनसाइड पास हो रहा है यानी कि इसके अंदर यही चिल्ड्रन है। तो मैंने इन्हीं को निकाल के यहाँ पे दोबारा पास कर दिया। यहाँ पे मैं डायरेक्ट नैप बार पास कर दूँ, नीचे डायरेक्ट फुटर पास कर दूँ, बात एक ही है कि मैं अगर यहाँ पे पास करूँ या यहाँ पास करूँ, बात एक ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैं यूज क्लाइंट करके इस्तेमाल कर सकता हूँ, वहां पे मेरे लिए जो है ना सही नहीं होगा। सर्वर साइड पेज के अंदर क्लाइंट कंपोनेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, समझ में आ रही है बात? क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर सर्वर साइड कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल ही सही प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है, या जो चीज़ बनी ही सर्वर साइड के लिए आप उसको क्लाइंट साइड बना दो तो फायदा नहीं है फिर आपका नेक्स्ट जेएस पे काम करने का। नेक्स्ट जेएस को इस्तेमाल ही इसलिए किया जा रहा है कि भाई वो सर्वर साइड पे चल रहा है, काम उसका ऐसा है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? सबको आ रही है? शहजाद भाई आपको आ रही समझ में? पक्का? तो मैंने यहाँ पे लेआउट की एक फाइल बना दी, सिंपल सी, कुछ नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिसको मैंने कंपोनेंट लेआउट के अंदर लेआउट के नाम से कॉल कर दिया। यहाँ पे स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका लेटर कंपोनेंट बनाने के लिए आपको जरूरी है कि आप इसको कैपिटल रखो, वरना ये परेशानी कर देगा। ठीक है, आपके लिए बहुत परेशानी आ जाएगी इसको। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ से चिल्ड्रन निकाले और चिल्ड्रन नॉर्मल पास कर दिए। ठीक है, अब जो भी डाटा होता है चिल्ड्रन का, अब देखो ना मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे आता हूँ होम पेज पे, तो ये आपका क्या है, नैप बार। अब जो इसके अंदर डाटा है ये वाला, ये सारा चिल्ड्रन है आपका। अब इसके अंदर कुछ भी हो, बड़ा बड़ा भरपूर खतरनाक किस्म का प्रोजेक्ट भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो सब किस में कंसिडर होगा, चिल्ड्रन के अंदर। मैंने इसके ऊपर आपको एक कंडीशनल लगा के दिखा दी, मैंने आपको बोला कि भाई पाथ नेम सर्विस है, तो आपने क्या करना है, इसको नैप बार को नहीं दिखाना, सिंपल है। बस समझ में आ गई सबको या नहीं? आ गई या नहीं आई है? जी, पाथ नेम, यूज पाथ नेम एक आपके पास हो क्या है जो कि आपको नेक्स्ट दे रहा है, नेक्स्ट के अंदर नेविगेशन के अंदर आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, बता रहा हूँ इसके बारे में। यूज पाथ नेम आपने सिंपल सा एक फंक्शन कॉल किया है जो कि आपको देगा पाथ का नाम। पाथ आपका क्या है यहाँ पे, स्लैश कॉन्टैक्ट, स्लैश कॉन्टैक्ट, सर्विस पे मैं जाऊंगा, स्लैश सर्विस। ठीक है, इस चीज को देखो गौर से, कॉन्टैक्ट आ गया, होम पे सिंपल स्लैश आ रहा है। अब आप बोलते हो कि सर ये तो एक पेज है, मैं चाह रहा हूं कि होम पेज पे भी ना दिखे, अब क्या करेंगे? एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हो, चलो ठीक है, और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं एक काम करता हूं, ठीक है, सिंपल है, मैं यहाँ पे एक एरे बना देता हूं। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड पाथ, ठीक है, और उसके अंदर मैं रख दूंगा स्लैश सर्विस कॉमा स्लैश होम। ठीक है, दो चीजें, क्या करूंगा, सो करूंगा कट, दोबारा बनाता हूं, रिस्ट्रिक्टेड पाथ डॉट मैप, कर सकता हूं ना ये मैं? क्या चीज थी मेरे पास, करंट पाथ, क्या करूंगा, करंट पाथ, क्या करूंगा जल्दी बताओ, अगर बराबर है पाथ नेम के तो आप कर दो नल, कुछ नहीं, अदरवाइज स्लैश नैप बार। एरर आ रहा है, क्या मसला आ रहा है भाई?
चाइल्ड डेफ का मसला आ रहा है। अच्छा चलो उसको भी फिक्स कर लेते हैं हम। की का मसला आ रहा है, हमने तो उसको रखा ही नहीं की पे। नहीं रिटर्न तो हो रहा है, मैंने रिटर्न तो ऑटोमेटिकली कर देगा ना यहाँ से। इसको हमें क्या करना पड़ेगा। ओके, इसको मैं डायरेक्ट की पास कर देता हूँ, और की में पास कर देता हूँ करंट पाथ प्लस 1। अब एरर तो नहीं आ रहा, लेकिन एक मसला आ रहा है, होम पेज पे नहीं दिख रहा। इसका मतलब पाथ नेम तो मेरा मैच हो रहा है, करंट पाथ मेरा कौन सा है इस टाइम पे, सर्विस स्लैश, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। करंट पाथ बराबर हो उसके तो नल दिखा दो, अदरवाइज नैप बार। तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं कट, और यहाँ पे यूज़ करते हैं हम रिटर्न। नहीं, उससे पहले यूज़ करना पड़ेगा ये आपको, फिर हम यूज़ करेंगे रिटर्न, इसको यूज़ करेंगे। और उससे पहले मैं यहाँ पे कंसोल चेक करूँगा किसका, करंट पाथ। मेरे पास करंट पाथ में क्या डाटा आ रहा है, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो। लेआउट लेआउट लेट, करंट पाथ तो सही आ रहा है, इसको बंद कर देते हैं। सर्विस भी दिख रहा है, इसका मतलब कंडीशन में 2 दफ़ा आ रहा है। कॉन्टेक्ट पे 2 दफ़ा क्यों आ रहा है, कोई मिस्टेक हो गई हमसे। क्या मिस्टेक हुई हमसे। करंट पाथ स्लैश पाथ नेम के बराबर हो, तो ये कंडीशन क्या ट्रू नहीं हो रही। हाँ लेकिन नोट लगा के चेक कर सकते हैं। होम पेज पे सही है, अबाउट पे सही है, सर्विस की पेज पे भी सही है, कॉन्टेक्ट पे गायब हो रहा है, नोट पे सही चल रहा है। तो क्या गड़बड़ है। 15 करंट पाथ सर्विस स्लैश स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्या लगता है हमारी गड़बड़ कहाँ हो सकती है। रिटर्न हो रहा है करंट पाथ, करंट पाथ स्लैश सर्विस की स्पेलिंग भी सही है, सर्विस सर्विस। काम करते हैं, इसको यहाँ ले आता हूँ, चलना तो चाहिए इसको, सर्विस की स्पेलिंग भी सही है। या एक काम करते हैं, अगर मैं इसको यार हटा के दिखाऊं, 2 दफ़ा क्यों आ रहा है ये। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ मसला आ रहा है, सही सही, 2 दफ़ा रेंडर हो रहा है ना ये, क्योंकि 2 दफ़ा मैप चल रहा है। नहीं तो फिर इसका मतलब हम मैप नहीं चला सकते इसके लिए, फिर हम इसके लिए मैप नहीं चला सकते, क्योंकि मैप 2 बार चल रहा होगा इसका, इस वजह से मसला आ रहा है। सही है, फिर इसके लिए हम मैप नहीं चला सकते, इसका मतलब आपको इसको एंड ऑपरेटर से हम इसको फिर कर सकते हैं फिर, लेकिन एंड ऑपरेटर सही तरीका नहीं है। और क्या टेक्निक हो सकती है, इसको थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। अगर ये इस तरह नहीं हो रहा है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि और क्या टेक्निक हो सकती है इसकी। मैप 2 दफ़ा चल रहा है इसलिए नहीं चला सकते मैप को। चलो खैर, इसको हम सोच लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए।
ठीक है भाई। तो अभी तो सही चल रहा है हमारे पास, यहाँ पे होम पे सही है, अबाउट सर्विस पे गायब है, और कांटेक्ट पे है। ठीक है, बेस्ट है। तो ये बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट के फंक्शंस हैं। ठीक है, यूज पैरम्स भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, पैरम वाला काम हम लोग करेंगे, कब करेंगे हम, जब हम नेस्टेड राउटिंग की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, ये काम हम लोगों ने किया था ना, एपीआई कॉल कर रहे थे हम लोग, यूज पैरम को यूज करते हुए काम कर रहे थे, शायद याद हो आपको, याद है या नहीं, कितने लोगों को याद है? बताओ। यूज पैरम्स को हम लोगों ने यूज किया था नेस्टेड राउटिंग के टाइम पे। हम लोगों ने एक जो डिश वाला काम बनाया था, याद है? डिश वाला पूरा बनाया था, एपीआई कॉल करी थी, उसमें सारी डिशेस आ रही थी, रेसिपी आ रही थी। उसके बाद फिर हम उसके डिस्क्रिप्शन पेज को खोल रहे थे, वहां का डाटा अलग आ रहा था। भूल गए सब? भूल गए? पता था। ठीक है, इसको भी देखते हैं फिर, जब हम लोग नेस्टेड पेज पे जाएंगे तो फिर हम इसको देखेंगे। ठीक है, लेआउट का मैंने आपको बता दिया आपको। ठीक है, ऐप के अंदर हम पेजेस बना रहे हैं, तो आपको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे स्लैश पेज, सही है, क्योंकि अभी हमारे पास क्या पेज है, मेन पेज हमारा यही है। ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट होम पेज है ना, यही है ना? ठीक है, इसको आपने कोई असाइन नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली है। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन तरीके का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। मैं इसको यहाँ से यूज़ क्लाइंट भी हटा देता हूँ उसका। ठीक है, यूज स्टेट इस्तेमाल हो रहा है, इसको हटा दो। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये आपको बता रहा है कि लेआउट का, कि लेआउट जेएस का, लेआउट इज यूआई दैट शेयर बिटवीन मल्टीपल पेजेस ऑन नेविगेशन लेआउट्स प्रिजर्व स्टेट रिमेन, पढ़ो, इंटरेक्टिव एंड डू नॉट री रेंडर। री रेंडर का मतलब समझ में आ गया ना कहानी? मैंने आपको क्या कहा, सर्वर साइड पे चलेगा तो री रेंडर ऑटोमेटिकली नहीं होगा, तो उसमें डाटा जो आपको चाहिए है फर्स्ट टाइम में ही आपको लाना पड़ेगा, उसको री रेंडर नहीं कर सकते आप। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको क्लाइंट साइड पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल उन्होंने भी आपको बता दिए, डैशबोर्ड वाली, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था। ठीक है, बॉडी, मेन, चिल्ड्रन और इस तरह की सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद है। ठीक है, क्रिएटेड अ नेस्टेड राउट, नेस्टेड राउट को भी थोड़ी देर में हम देखते हैं। ठीक है, किस तरह बनते हैं। और क्या है इसके अंदर हमारे पास, नेस्टेड लेआउट भी अब देख लेते हैं अभी हम। अच्छा, अब ये पेज है ना हमारा, ठीक है, इसको अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो मैं पता है क्या करूँगा, मतलब क्योंकि मुझे इसको नाम देना है कोई ना कोई, मुझे पता चले मेरे पेजेस का नाम क्या है, तो मैं क्या करूँगा, ऐप के अंदर जाके एक फोल्डर क्रिएट करूँगा। जैसे फर्स्ट करो मेरा होम पेज है, तो मैं लिखूँगा होम। ठीक है, ऐसे होम लिखूँगा तो होम पेज बन जाएगा, क्या लगता है, बन जाएगा? चलो मैं इसको होम पेज बनाता हूँ और यहाँ पे बना देता हूँ पेज डॉट जेएस, RAFCE। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ होम पेज। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं उसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लैश होम पे जाऊंगा तो मेरा होम पेज आ जाएगा, सही है। लेकिन मुझे ये काम तो नहीं करना, मुझे तो स्लैश पे रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसको ब्रैकेट्स के अंदर रखना पड़ेगा, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने रख दिया इसको। ठीक है, अच्छा, अब मैं इस पेज को हटा देता हूँ, मैंने इसको कर दिया डिलीट, सही है, ये चीज समझ में आ रही है? मैं जो इनका डिफॉल्ट पेज था उसको हटा के इस अपने वाले पेज को बनाना चाह रहा हूं डिफॉल्ट पेज। ठीक है, होम पेज
सेकंड नाम दे देता हूँ मैं, ताकि आपको नजर आए कि यहाँ पे डिफरेंस तो है। आ गया? कैसे आया? जो इनका पेज बना था वो किसी फोल्डर के अंदर था नहीं, तो वो पता नहीं चल रहा था हमारा होम पेज है या नहीं है, क्या है, उसको आप कोई चीज़ डिफाइन ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा पेज है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, राउंड ब्रैकेट्स लगाए और उसमें नाम डिफाइन कर दिया कौन सा पेज है, ये होम का। ठीक है, और उसके अंदर मैंने पेज डॉट जेएस की फाइल बना दी। तो जब जैसे ही बाहर से डिलीट हुई तो उसने कॉन्टेक्ट पेज को नहीं पकड़ा, उसने सर्विस पेज को नहीं पकड़ा, उसने समझ गया कि भाई ये जो ब्रैकेट वाली चीज है ना, इसमें जो पेज बना है, यानी कि अब ये डिफॉल्ट पेज है आपका। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर आप ब्रैकेट नहीं रखोगे तो वो कभी भी समझ नहीं पाएगा होम पेज को, वो एरर देगा। उसको नहीं पता चलेगा ये चीज। ठीक है, इसको कहते हैं, ये यहाँ पे राउटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट दो जरा। राउट हैंडलर्स, इसकी डॉक्यूमेंटेशन काफी ज्यादा है और बड़ी अलग तरीके से चीजें हैं। आप अगर कांटेक्ट को दे दोगे तो ये कांटेक्ट बन जाएगा इसका फिर। तो ये जो पेज होगा इसका कांटेक्ट वाला, ये इसका फिर डिफॉल्ट पेज बन जाएगा, यानी कि होम पेज बन जाएगा इसका डिफॉल्ट पेज। ये नेक्स्ट.जेएस के अंदर राउटिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट जरा, मुझे यहाँ नजर नजर आ जाए जरा। इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत खतरनाक है, चीजें ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हाँ, इसको कहते हैं हम राउट ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स के अंदर इसको रखते हैं। ठीक है, मुझे मिल गया, ये वर्जन 14 के अंदर है। ठीक है, ये 16 के अंदर उन्होंने नहीं डाला हुआ, मतलब ये चीज एग्जिस्ट करती है लेकिन उन्होंने 16 में उसको मेंशन नहीं किया हुआ, या किसी और तरीके से कहीं और एक्सप्लेन किया हुआ होगा, लेकिन ये चीज होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये राउंड बना के मैंने किया इसको, तो उसने क्या किया, इस फोल्डर के अंदर, यानी कि इसमें तो अच्छा इन्होंने अलग से किया हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ दिखाता हूँ, कोई आसान सी मिल जाए, कंफ्यूज बहुत करते हैं ये लोग। ये राउट ग्रुप इन्होंने क्या 16 से रिमूव कर दिया गया? अगर ऐसा है तो ये तो बैड है। नहीं है तो सही है, किसके अंदर है ये, फाइल सिस्टम कन्वेंशन के अंदर इन्होंने चेंज कर दी जगह। सही है, ये रहा। ठीक है, तो ये जो आप जब इनको ब्रैकेट्स के अंदर फोल्डर को रखते हो, तो नेक्स्ट जेएस उसको पेज कंसिडर करता ही नहीं है कभी भी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि मैंने यहाँ पे होम का करा है ना, मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसको होम से नाम दे देता हूँ डैश बोर्ड। सही है, कर सकता हूँ ना मैं ये, मैंने डैशबोर्ड कर दिया। अब यहाँ पे आऊंगा, मुझे क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस डैशबोर्ड के अंदर, जो मैं बता रहा हूँ इसका मकसद क्या है, राउट ग्रुप का, अब मैं इस डैशबोर्ड के अंदर डैशबोर्ड के राउट्स रखूंगा। जैसे मैंने आपको बताया, यूजर प्रोफाइल, ठीक है, और सेटिंग्स आ गई डैशबोर्ड की, या दूसरी चीज आ गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ड्रिबल के ऊपर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कोई भी डैशबोर्ड की, ताकि मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूं।
ये कुछ और ही आ गया। सही है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इस वाले डैशबोर्ड की। ठीक है, अब देखो इसमें डैशबोर्ड आ रहा है, मार्केट प्लेस आ रहा है, ऑर्डर्स आ रहा है, ट्रैक आ रहा है, सारी चीज़ें इसकी मल्टीपल इसके अंदर आ रही है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लो। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम कोई दूसरा देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। इसके अंदर देखो आप, डैशबोर्ड आ रहा है, नेक्स्ट पेमेंट, ट्रांजैक्शन, कार्ड्स। ठीक है, तो ये सब जब डिज़ाइन हो रहे होते हैं ना, तो ये जब बनते हैं तो ये डैशबोर्ड का पार्ट है। ठीक है, तो क्या आएगा, स्लैश डैशबोर्ड, फिर उसके बाद उसके नेस्टेड राउटिंग के अंदर उसके सारे जो है ना चीज़ें डिफाइन होती हैं। ठीक है, कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। डैशबोर्ड के अंदर अभी मैंने बना दिया, तो ये आपका हो गया एक होम पेज। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जैसे ही मैं डैशबोर्ड के अंदर अगर एक और पेज बना देता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ, जैसे मैं, एक मिसाल है यूजर प्रोफाइल। ठीक है, और इसके अंदर भी मैं बनाता हूँ पेज डॉट जेएस। तो ये चलेगा ये? इसको कर देते हैं हम यूजर प्रोफाइल। क्या लगता है, चलेगा ये आपको? तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ऐसे करना पड़ेगा? क्यों? स्लैश आएगा, मतलब डायरेक्ट स्लैश में लिख दूं अगर, यूजर प्रोफाइल, आ जाएगा? क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको मैंने ये नहीं बोला कि स्लैश डैशबोर्ड, तो वो अभी तक स्लैश डैशबोर्ड के अंदर अभी तक गया नहीं है। अभी तक ये आपका वही पेज है जिस तरह के कॉन्टैक्ट और सर्विस पेज आ रहे हैं। लेकिन मैंने क्या करा, राउट कर दिया, ग्रुप को कर दिया, राउटिंग को ग्रुप कर दिया कि डैशबोर्ड के पेजेस इस फोल्डर के अंदर सारे मेंटेन रहेंगे। तो उसने क्या किया, जो पेज मैंने यूजर प्रोफाइल क्रिएट करा है उसने वो पूरा फोल्डर उसके अंदर ही रखा हुआ है। लेकिन अगर आप वहां जाके अगर एक्सेस करो तो कैसे मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक राउटिंग हो गई, यानी कि अगर कोई दूसरा बंदा आता है आपके प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो जब वो आपका आर्किटेक्चर देखेगा और बोलेगा कि अच्छा भाई ऐप के अंदर डैशबोर्ड का एक इसने बनाया हुआ है, ग्रुप राउटिंग करी हुई है उसने, इसका मतलब ये हुआ कि डैशबोर्ड के जितने पेजेस हैं उसने यहाँ रखे हुए। ये बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या किया भाई, इसके अंदर यूजर प्रोफाइल बना दिया। ये एक तो इटसेल्फ अपना डैशबोर्ड का पेज हो गया। ठीक है, चाहे वो उसका होम पेज हो या ना हो। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो पेज है ये कंसिडर करेगा कि यार ये पेज किससे रिलेट कर रहा है, डैशबोर्ड के लेआउट से। तो मैंने उसको यहां रख दिया डैशबोर्ड के राउट के अंदर, ग्रुप राउटिंग के अंदर। ये बात समझ में आई है नहीं? कितनों को आ गई है? क्या रिपीट करना है? मैंने यूजर प्रोफाइल नहीं बनाई थी, तो मेरे पास ये वाला पेज था, मैंने आपको बोला ये बाय डिफॉल्ट पेज बन गया। उसका रीजन ये, क्योंकि ये जो आपका स्लैश जो हम लोगों ने अभी ब्रैकेट के अंदर चीजें बनाई है, ठीक है, अभी तक इसको वो पेज कंसिडर नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उसको किस में रखा हुआ है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, कॉन्टेक्ट का पेज कंसिडर कर रहा है, पेज कंसिडर कर रहा है ना, या नहीं कर रहा भाई? यूजर प्रोफाइल की जगह मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, कांटेक्ट का पेज आ रहा है, इसका मतलब कांटेक्ट पेज कंसिडर कर रहा है। ठीक है, सर्विस का पेज कंसिडर कर रहा है, कर रहा है। इस वक्त इस पूरे लेआउट के अंदर अभी आपको होम पेज नजर आ रहा है, इसको देख दो, छोड़ दो, इसको भूल जाओ बिल्कुल, अभी सिर्फ लेआउट पर स्ट्रक्चर करो। नेक्स्ट जेएस के अंदर जो एक्चुअल समझने वाली चीज है ना, वो उसका फोल्डर स्ट्रक्चर ही है और कुछ नहीं है। मेन पर्पस जो उसको समझने का है, जो आपको कंफ्यूज करेगा हर दफा। दोबारा देखना, अब सर्विस के अंदर आया मैं, ये तो कंपोनेंट का पेज है। ठीक है, ये तो समझ में आता है ना सबको, इसको अभी लीव कर दो। अब मैं आता हूं ऐप के अंदर। ऐप के अंदर मेरे पास इस वक्त यहाँ पे पेज डॉट जेएस की कोई फाइल नहीं है। इसका मतलब जो स्लैश वाली फाइल है वो अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये बात तो नेक्स्ट जेएस को भी पता है ना, उसको भी, उसको नहीं मिल रहा होम पेज। जब उसको होम पेज नहीं मिल रहा तो वो फाइंड करता है कि भाई आपके पास दूसरे कौन से पेजेस हैं। कॉन्टेक्ट पेज को पता चल गया कि भाई ये तो स्लैश कॉन्टेक्ट पेज है। सर्विस को देख के उसने जो है ना समझ लिया कि भाई ये तो सर्विस का पेज है। ठीक है, लेकिन अभी भी उसको कौन सा पेज नहीं मिला,
होम पेज यानी कि आपका जो डिफॉल्ट पेज है जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, फर्स्ट बिल्कुल फर्स्ट जो आपके सामने आता है, तो वो चेक कर रहा है राउट ग्रुप्स के अंदर, यानी कि जो आपने हम लोगों ने ब्रैकेट्स लगाए हैं उस वाले फोल्डर में चेक करेगा। अब जैसे ही उसको फाइल मिलेगी page.js, वो उसको सब बना लेगा डिफॉल्ट पेज, यानी कि आपका होम पेज स्लैश वाला जो पेज है आपका। क्यों? क्योंकि उसको आपने फोल्डर के अंदर नहीं रखा हुआ, आपने उसको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर रख के उसका नाम दिया हुआ है। वो आपने समझ लो काइंड ऑफ उसको लेबल दिया है, तो लेबल से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको चाहिए पेज। जब उसको पेज नहीं मिल रहा तभी वो उधर जाके फाइंड कर रहा है, देख रहा है भाई जैसे ही उसको पहला पेज हिट हुआ उसने आपको बता दिया भाई ये आपका डिफॉल्ट पेज हो गया। पूरी एप्लीकेशन का आपका डिफॉल्ट पेज है कौन सा? ये वाला, क्योंकि उसको दूसरा पेज मिल ही नहीं रहा। वो पहले तो आपने रखा हुआ था वहां पे डायरेक्ट सर्विस पेज के अंदर, सर्विस की फोल्डर के अंदर, लेकिन अब वहां नहीं है। अब कहां पे है वो? अब डायरेक्ट वो आपको मिलेगा डैशबोर्ड वाले उस चीज पे। ये बात समझ में आ गई? अब मैंने आपको कहा कि चलो मैं डैशबोर्ड के अंदर अगर एक फोल्डर बनाता हूं, तो आपको क्या लगेगा? वो स्लैश डैशबोर्ड तो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये डैशबोर्ड अभी राउट ही नहीं है। ये डैशबोर्ड क्या है? लेबल है, लेबल है ना। तो उसके अंदर अगर फोल्डर बना भी दूंगा तो क्या वो लेबल उसके आगे लग जाएगा, उससे पहले लग जाएगा? नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो अभी है ही डिफॉल्ट पेज, तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप उसके नीचे अगर अंदर फोल्डर बना रहे हो तो वो उसको सिंगल फोल्डर जो है ना एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी कि वो ये नहीं समझ रहा कि इसका कोई पेरेंट फोल्डर है, ये इटसेल्फ एक खुद ही एक पेरेंट है, वो ये समझ रहा है। हाँ, लेकिन वो आपको पता है कि वो पेरेंट नहीं है, वो आपने वहां डिफाइन किया हुआ है उसको। आपने डिफाइन किया डैशबोर्ड, और आप डैशबोर्ड के अंदर डैशबोर्ड की पेजेस बना दोगे सारे। ठीक है? कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया यूजर प्रोफाइल, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ड्रिबल खोला होता ना, कहाँ गया? ड्रिबल हटा दिया क्या? ये रहा। अब जैसे इसमें हमारे पास क्या है? पेमेंट है, ठीक है। अब डैशबोर्ड के अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूं जिसको नाम दे दूंगा पेमेंट, ठीक है। और उसके अंदर एक फाइल बना दूंगा page.js, RAFCE, पेमेंट पेज। ये नाम मैं दे रहा हूं, ठीक है। अक्सर इसमें लोग गलती ये करते हैं कि कंपोनेंट और आपका जो पेज का नाम होता है सेम करने की कोशिश कर जाते हैं, इसीलिए फिर मैं इसको इस तरह लिखता हूं कि भाई पेमेंट पेज हो गया है, पता चल रहा है हमें, एक साथ लिख दिया। अगर मुझे पेमेंट का कंपोनेंट बनाना होगा और मैं उसका नाम भी पेमेंट रख दूं और इसका नाम भी पेमेंट रख दूं, कंफ्यूजन हो जाएगी, नेक्स्ट.जेएस के लिए वो उसको खराब कर देगा, एरर देगा आपको। तो बेहतर ये है कि आप जितने भी पेज बनाओ उसके आगे मैं पेज लिख दो, पेमेंट पेज, डैशबोर्ड पेज, होम पेज, तो पता चलेगा भाई ये पेज है, ये कंपोनेंट है, ये डिफरेंशिएट करेगा उसको। जी, ये डैशबोर्ड, हाँ, नेक्स्ट.जेएस के हिसाब से ये अभी तक ऐप के अंदर चल रहा है, उसको नहीं पता ये अभी तक डैशबोर्ड के अंदर है। हाँ, अब मैं अगर इसके अंदर डैशबोर्ड डाल दूंगा तो अब ये डैशबोर्ड का पेज बन जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूं ऐसे करके, यहां से इन दोनों को हटा दूं, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा, वो नेस्टेड पेज के अंदर आएगा, उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सही है? समझ में आ रही है बात? अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ अपने हिसाब से कि भाई डैशबोर्ड के पेज एक साइड पर है, तो मैंने यहाँ डाल दिया पेमेंट का पेज और यूजर प्रोफाइल पेज आ गया। लास्ट में एक डाल देता हूँ, समझ लो इसमें मैं डाल देता हूँ कार्ड्स डाल देता हूँ, ठीक है। इसी डैशबोर्ड के अंदर मैंने डाल दिया, ये सेटिंग डाल देता हूँ, चलो सेटिंग्स के नाम से कर देता हूँ। सही है? सेटिंग से नाम से कर दिया और इसके अंदर फाइल बना दी page.js, RAFCE, एक टैरो फंक्शन, क्या लिख देंगे इसको? सेटिंग पेज, ठीक है। इसको यहां पे कॉपी कर दिया और इस पेमेंट को भी यहां पे कॉपी कर दिया। सही है? दोबारा फोल्डर स्ट्रक्चर देखो, बात नहीं करो भाई, अब्दुल्ला के बराबर में बात नहीं करो भाई, इसको देख लो। ऐप के अंदर आपके पास आ रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट.जेएस को पता है कि ये दोनों फोल्डर है, ठीक है। उसको अभी यहाँ पे आपका डिफॉल्ट पेज उसको नहीं मिल रहा, तो उसने कहा चेक किया? ग्रुप राउटिंग के अंदर चेक किया। उसको जैसे ही पहला पेज page.js मिला वो समझ गया, क्योंकि ग्रुप राउटिंग तो पेज है ही नहीं। ग्रुप राउटिंग तो लेबल है, लेबल का पेज तो नहीं होता ना, लेकिन आपने लेबल के अंदर पेज डाला हुआ था तो वो समझ गया कि भाई ये डिफॉल्ट पेज है, क्योंकि ये एक इटसेल्फ खुद से राउट है ही नहीं। डैशबोर्ड आपका राउट नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसको
ग्रुपिंग करने के लिए उसको बता रहे हो कि भाई ये हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड के पेजेस हैं सारे। तो जैसे ही उसको ये चीज मिली पेज डॉट जेएस, वो समझ गया ये डिफॉल्ट पेज है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि भाई मैंने इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर रख दिया पेमेंट का पेज, सेटिंग का पेज और यूजर प्रोफाइल का पेज। अब जाहिर सी बात है, जब ये अगर पेज आपका बाय डिफॉल्ट आ रहा है तो वो नेस्टेड राउट तो हुआ ही नहीं, वो तो उसके सारे सिबलिंग हो गए। नेस्टेड राउटिंग तो उसके अंदर आता है ना जब वो उसके चाइल्ड होते हैं, ऐसा ही है ना। नेस्टेड राउटिंग हम तब बनाते हैं जब चाइल्ड के अंदर या पेरेंट के अंदर चिल्ड्रन होते हैं, इस तरह बनता है। ये तो सिबलिंग हो गए क्योंकि बराबर बराबर चल रही सारी चीज। ये अगर आपका बाय डिफॉल्ट पेज है तो यकीनन ये भी सिबलिंग है, ये भी सिबलिंग है और ये भी सिबलिंग है। मेरी बात समझ में आ गई। अब वापस आते हैं यहां पे, मैंने बनाया पेमेंट का पेज, पेमेंट पेज पे गया, पेमेंट पेज आ गया। दूसरा कौन सा पेज है, कार्ड्स का बनाया मैंने शायद, नहीं सेटिंग्स का बनाया, एस लगा हुआ है, सेटिंग्स का बनाया, सेटिंग का पेज आ गया। दूसरा मैंने आपको अभी डिफाइन कर दिया यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल आ गया। हालांकि मैं आपको यहां दिखाऊं तो मैंने यहां पे सिंपल बनाया बिल्कुल प्रोजेक्ट, नजर आ रहा है। आप एक और चीज समझना, अब मैंने आपको कहा था कि हर पेज का अपना एक लेआउट हो सकता है। अब मैं बनाने जाऊंगा इस पेज का लेआउट, ठीक है, बना सकता हूं ना। अभी तक रूट लेआउट क्या है आपका, ये चल रहा है। आप जितने भी पेज पे गए हो, यहां पे मैंने और मेंशन कर देता हूं मैं अभी, तो जैसे मैं यहां पे पेमेंट पे जा रहा हूं, सब आ रहे हैं क्योंकि वो किसके पेज हैं, डैशबोर्ड के पेज नहीं है वो, यही तो मैं समझा रहा हूं, वो लेआउट के पेजेस हैं सारे। डैशबोर्ड के पेजेस तो मैंने सिर्फ वहां पे डिफाइन करा है उसको कि ये डैशबोर्ड के पेजेस हैं। एक्चुअली वो अभी तक जितने भी पेजेस हैं सारे किसके हैं, वो लेआउट के पेजेस हैं। अभी तक वो डैशबोर्ड के पेज बने ही नहीं है। डैशबोर्ड के पेज तब बनेंगे जब मैं उस डैशबोर्ड को उसके पाथ से हटा दूं, यानी उसके ब्रैकेट हटा दूं और उसको बोल दूं अब ये डैशबोर्ड है। अब जितने भी इसके अंदर फोल्डर बन रहे हैं वो सारे इसके नेस्टेड फोल्डर्स हैं, नेस्टेड पाथ है। ये बात समझ में आ गई। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको चीज करके बता देता हूँ। मैं अगर इसको हटा देता हूँ यहाँ से, रीनेम कर रहा है, इसमें टाइम लग जाएगा, हो सकता है ये फेल भी कर दे इसको, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, इसको पूरा छेड़ है। क्योंकि ये नेक्स्ट जेस क्या करता है, हर दफा हर रिफ्रेश पे एक बिल्ड बनाता है ये। जब भी ये आपका जो है ना रेंडर होगा, रिफ्रेश होगा, ये हमेशा बिल्ड बनाता है और उसमें लगता है टाइम। तो आपको अगर इस तरह का करना हो काम कभी भी, तो इतनी चीज़ें डाटा डालने के बाद मत करना, ये फेल कर देगा इसको थोड़ी देर में। चलो भाई, इस कॉन्टैक्ट और सर्विस पेज भी इसके सब लेंगे, क्योंकि ये सब लेआउट के पेज हैं, ये अभी तक डैशबोर्ड के पेज नहीं बने। यानी कि ये आपके डिफॉल्ट पेजेस हैं। डिफॉल्ट पेजेस के साथ जो आपके पास स्लैश कॉन्टैक्ट देखा, एरर आ गया, ये बड़ा मसला है इसका। इसके लिए मुझे करना ये होगा, इनको बाहर ले आता हूँ, सेटिंग का पेज ऐप पे ले आता हूँ, यूज़र प्रोफाइल का पेज बाहर ले आता हूँ। देख लो हर दफ़ा ये देख लो कंपाइल कर रहा है, ये रेंडर कर रहा है, ये नेक्स्ट जेएस का ये एक मसला है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे वापस आता हूँ प्रोजेक्ट की तरफ। अब मेरे पास क्या है, एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर कॉन्टैक्ट पेज है, पेमेंट है, सर्विस है, सेटिंग है, यूज़र प्रोफाइल है। ये सारे पेजेस किसके पेज हैं, लेआउट के, यानी कि डिफ़ॉल्ट पेजेस है। ये अभी डैशबोर्ड के पेज नहीं है। अब आप अभी भी जाके अगर इसको एक्सेस करो, स्लैश पेमेंट, आपका चलेंगे पेजेस, स्लैश यूज़र प्रोफाइल, फर्स्ट टाइम में देख रहा हूँ ये रिलोड लेता है ये, ठीक है। सर्विस पे जाएंगे तो सर्विस का पेज तो ऑलरेडी था, कॉन्टैक्ट का पेज, सारी चीज़ें आपके क्या है, ये डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं, ठीक है। अब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये पंचायत ना डाले, बस हो गया चेंज, देखा। अब जैसे ही मैं आ जाऊंगा, पेज नॉट फाउंड, क्यों, अब डिफॉल्ट पेजेस का कोई भी नहीं है। अब ये पेज स्लैश राउट एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने बनाया ही नहीं समझो। और समटाइम ऐसा होता है कि आप नहीं बनाते,
यानी कि अब आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आपको रखना ही नहीं डिफॉल्ट पेज, तो आप क्यों रखोगे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आपका कोई लैंडिंग पेज है ही नहीं। लैंडिंग पेज हो तो आप वहाँ दिखा दो कि भाई ये मेरा क्या हो गया, डिफॉल्ट पेज हो गया। आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट ही होता है साइन अप या लॉगिन से, तो आपने रखा होगा स्लैश लॉगिन स्लैश साइन अप, ये रखा होगा ना भाई, पेजेस है डिफरेंट, ठीक है। अब जब लॉगिन से वो चला गया तो अब आप उसको डिफॉल्ट पेज पे तो भेज नहीं सकते, तो कहाँ भेजोगे? होम पेज पे भेजोगे, होम पेज है ही नहीं। अगर आपकी एप्लीकेशन कोई डैशबोर्ड वाली है तो आप भेजोगे स्लैश डैशबोर्ड पे, ऐसी भेजोगे ना, तो आपका डिफॉल्ट पेज तो आया ही नहीं कहीं पे भी। तो ऐसा होता है समटाइम कि आप डिफॉल्ट पेज नहीं बनाते हो, सही है। तो हमारी सिचुएशन के अंदर अभी क्या है, डिफॉल्ट पेज हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरे पास क्या है अभी, डैशबोर्ड का पेज है। अगर मैं इसको करता हूँ स्लैश डैशबोर्ड, पेज आ जाएगा, समझे? ये बात समझ में आ गई या नहीं? अब यहां पे मेरे पास क्या है, डैशबोर्ड एक पेज है। जब तक वो उस ग्रुपिंग के अंदर था, उस क्या बोलेंगे उसको, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर था, तब तक वो पेज कंसिडर नहीं था, वो एक लेबल था। यानी कि मैं उसको डिफाइन कर रहा था कि ये लेबलिंग है मेरी डैशबोर्ड की पेजेस की, इसके अंदर जितने भी पेज बना रहा हूं मैं वो सारे डैशबोर्ड के। तो जब कोई यूजर बंदा आपके अलावा कोई दूसरा डेवलपर आएगा और उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा, तो जब उसको डैशबोर्ड का प्रोजेक्ट पेज ढूंढना होगा कोई भी, तो जब उसको नजर आएगा कि आपने जब ग्रुपिंग करी हुई है ना, तो उसके लिए आसानी है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि उसने डैशबोर्ड के पेज जितने भी हैं डैशबोर्ड के लेबल के अंदर रखे हुए हैं, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी ये चीज, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई वाली चीज? ज्यादा तो नहीं हो रहा? ज्यादा हो रहा है? कौन कह रहा है? ये सब चीजें तो सारी आपको आती हैं। अब इसमें ऐसा एक चीज़ है कि आपको राउटिंग का नहीं पता, अगर आपको नेस्टेड राउटिंग का नहीं पता होता तो अलग कहानी थी, उसको बताना पड़ता कि नेस्टेड राउटिंग ये होता है, राउटिंग ये होता है। ये सब तो आप रिएक्ट में पढ़ के आए हो ना, तो इसमें तो अभी तक सिर्फ हम सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि काम कैसे कर रहा है नेक्स्ट जेएस। अच्छा, तो ये चीज़ सबको क्लियर हो गई है भाई? मैंने आपको कहा कि आप हर पेज का अपना एक लेआउट भी बना सकते हो। फर्ज करो मैं यहाँ पे आया सेटिंग के पेज के अंदर, तो मैंने एक फाइल बना दी लेआउट डॉट जेएस। अब ये जो लेआउट है ये किसका लेआउट है? सेटिंग का लेआउट है। अब मैं आपको समझाता हूँ, RAFC रिएक्ट एरो फंक्शन लेआउट, मैंने यहाँ क्या निकाल दिया, चिल्ड्रन, ठीक है। ये जो चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन कौन से चिल्ड्रन है, सवाल। इस चिल्ड्रन के अंदर कौन सा डाटा होगा? सारे पेजेस होंगे। सेटिंग के जितने भी नेस्टेड पेज होते हैं या सेटिंग के अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो चिल्ड्रन है, ठीक है। इसको बनाने का मकसद, यानी कि सेटिंग के अंदर मैं ऐसी चीज चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास जैसे सेटिंग के अंदर मल्टीपल पेजेस है, सेटिंग के अंदर मैंने रखा है भाई यूजर एडिट, यूजर नेम एडिट, एक मिसाल दे रहा हूं स्लैश सेटिंग यूजर नेम एडिट, ठीक है। या मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे समझा रहा हूं कि भाई यहाँ पे आया डैशबोर्ड, तो मेरा होगा भाई सेटिंग, ठीक है। सेटिंग मैंने रख दिया यार कि अपना प्रोफाइल, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ एडिट, ठीक है। ये मैंने एक नाम रख दिया, एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। या मैं प्रोफाइल हटा देता हूं, मैं सेटिंग के अंदर रख देता हूं एडिट, ये इसका नेस्टेड पेज हो गया। अच्छा, सेटिंग के अंदर आ गया क्रिएट, ये इसका नेस्टेड पेज हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो लेआउट है ये इन पेजेस के लिए, ये सेटिंग से बाहर के पेजेस के लिए नहीं है, ये सिर्फ सेटिंग के लिए। क्लियर हो गई बात? अब ये काम ये करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको। फोल्डर्स एंड फाइल, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया था सारा। SRC के अंदर ऐप है, ऐप के अंदर पेजेस बनाए हुए हैं, इन्होंने डिफाइन किया हुआ है इसमें, मतलब ऐप भी हो सकता है और पेजेस भी हो सकता है। इस चीज़ को बता रहे हैं कि ऐप भी हो सकता है और पेजेस भी हो सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं ऐप राउटर, तो हमारा ऐप है। अगर आप पेजेस राउटिंग पढ़ोगे तो उसका
पेज होगा, ठीक है। ये आपको चीज डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। फिर बता रहा है आपको टॉप लेवल फोल्डर्स, टॉप लेवल फाइल, सॉरी, ये सारी फाइल्स हैं टॉप लेवल पे, ठीक है, सारी देख लिया आपने। राउटिंग फाइल बता रहा है आपको किसके अंदर है, या तो ये एसआरसी के अंदर होंगी तो आपके पास ऐप के अंदर होंगी, ठीक है, जिसके अंदर लेआउट आ गई आपके पास, पेज आ गई, लोडिंग भी आपका इटसेल्फ आप बना सकते हो हर पेज की डिफरेंट। ये बात समझ में आ गई। जिस तरह हमने हर पेज की डिफरेंट लेआउट बनाई है, हर पेज की लोडिंग भी हम डिफरेंट बना सकते हैं। वो कब शो होगी, जब आपका डाटा नहीं आ रहा होगा तो वो उससे पहले उसको लोडिंग की पेज को दिखाएगा वो। इसी तरह हर पेज का अपना एक एरर फाइल भी बनती है, ठीक है। ये क्वालिटी है नेक्स्ट.जेएस की कि वो आपको हर चीज की कस्टमाइजेशन दे रहा है, हर पेज के अपने हिसाब से एरर दिखा दो, हर पेज के अपने हिसाब से लेआउट लोडिंग दिखा दो। आप चाहते हो कि नहीं कि यार सबकी लोडिंग एक साथ ही शो हो, तो आप उसको मेन, यानी कि जो आपका मेन रूट डायरेक्टरी है वहां पे आप लोडिंग फाइल बना दो, loading.js। तो वो आपका फिर अब हर जगह, यानी कि हर पेज पे जिस तरह हमारे पास रूट लेआउट के अंदर दिख रहा है ना, नैप बार हर जगह शो हो रहा है, इसी तरह वो लोडिंग आपके पास हर जगह शो होगी। ये बात समझ में आ गई या नहीं? नहीं आई है। एसआरसी ऐप के अंदर हमारे पास लेआउट है, यहीं पे मैं बना दूं loading.js। अब ये आपकी वही फाइल है जिस तरह आपके पास दूसरी फाइल है, ठीक है। अब ये दिख जाए, ये सब की लोडिंग है, लेकिन ये दिख जाए, असल मसला ये सर्वर साइड पे ना, इसलिए दिखेगा भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा ये। यहाँ तो देख ही नहीं रहा, किसी ना किसी को तो एक को हमने कॉम्पोनेंट बनाना पड़ेगा, उसको क्लाइंट साइड पे डालना पड़ेगा ताकि लोडिंग दिख जाए आपको। भाई यहाँ पे समझ लो इसको, ठीक है। ये फाइल्स हैं loading.js, JSX, TSX, ये आपके ऊपर डिफाइन कर रहा है आप किस तरह बनाना चाहो, ठीक है। JS पे भी काम चल रहा है ना हमारे पास, तो JSX की हमें जरूरत होगी तो हम JS में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मेनली फोल्डर जो फाइल्स होती है ना आपके पास, मैं आपको कहूँगा कि आप जब भी पेजेस बनाओ तो JS में बनाना, क्योंकि हमें उसमें कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है जो कि हमारे पास कोई ऑन क्लिक या यूजर स्टेट, यूजर फैक्ट का कोई कॉन्सेप्ट लेके आए, नहीं तो आपका पेज क्लाइंट साइड पे चलेगा और टाइम लेगा लोडिंग के अंदर। अगर आपको सर्वर साइड पे रखोगे आपको उतना बेनिफिट है, ठीक है। दूसरा नॉट फाउंड का आप पेज बना सकते हो, जिसमें आप बता दो भाई कोई पेज नहीं मिल रहा, नॉट फाउंड दिखा दो। कैसे? ठीक है, जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया या मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, इसी फाइल के अंदर नॉट फाउंड डॉट JS, RAFCE, नॉट फाउंड 404, नॉट इज नॉट डिफाइंड। कौन सा नॉट नहीं मिल रहा इसको भाई? कहाँ पर आ रहा है हमारे पास? चला गया, आ गया। क्यों? क्योंकि ये पेज है ही नहीं हमारे पास। तो अब आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो कि भाई नॉट फाउंड पे मुझे अपना एक अच्छा सा पेज बनाना है। फर्ज करो मैं ये इससे बनवा लेता हूँ फटाफट, क्रिएट a 404 पेज विथ मॉडर्न डिजाइन। अब शायद ये बना दे, टेलविंड में बना देगा। सही है भाई, हमें फटाफट बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यूज नेविगेशन यूज कर रहा है वैसे ये, ठीक है, क्योंकि ये आपको बोल रहा होगा कि भाई जब पेज नहीं मिल रहा तो आप क्या करो, नेविगेट कर लो कहीं और, ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज जो कि हमें तंग करे, एरर वाली, ऑन क्लिक है, इसको हटा दो, हमारा काम ही नहीं है इसका, ठीक है। चेक करते हैं, यहाँ पे आ गया, क्या पेज बना के दिया। AI तो फिर AI है ना, फिर थीम के अकॉर्डिंग बना दिया वैसे उसने। उसने लास्ट टाइम भी पर्पल बनाया था, इस बार भी उसने पर्पल थीम रखी है। सही है भाई। तब आपका एक अपना
एक 404 का पेज डिज़ाइन हो गया, ठीक है। इसी तरह आप लोडिंग का पेज भी अपना डिज़ाइन करवा लो इससे, तो आपको यहाँ पे बता देगा। लोडिंग स्क्रीन दिख रही है अभी तक हमारे पास सारे सर्वर साइड पे चल रहे हैं। सर्वर साइड पे इंक्लूडिंग आपका लोकल स्टोरेज भी नहीं चलता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो क्लाइंट साइड पे चलने वाली चीज़ें ब्राउजर पे चलती है। सर्वर पे जो चीज़ वर्किंग करती है वो होती है कुकीज़। समझ में आ गई बात? सर्वर से डाटा जो आएगा, आपके पास कोई रिस्पॉन्स आ रहा होगा या भेजना होता है, समटाइम ऐसा होता है, हमेशा कुकीज़ के अंदर डाटा सेव करना अगर सर्वर से कोई चीज़ इंटरेक्शन करनी है। लोकल स्टोरेज में आपको एरर दे देगा, बोलेगा अनडिफाइंड, लोकल स्टोरेज इज अनडिफाइंड, उसके लिए वेरिएबल है, ठीक है। वो हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे उसको कैसे हैंडल करना है हमें, क्योंकि सर्वर साइड आपका क्लाइंट साइड से पहले चल रहा है और लोकल स्टोरेज पार्ट किसका है? ब्राउजर का, यानी कि क्लाइंट का पार्ट है वो आपका। क्लियर हो गई बात? तो ये प्रॉब्लम आएगी, इस चीज को देखना, ठीक है। तो ये कि जबरदस्त चल रहा है हमारा 404 भी वीआईपी है। सर्विस का पेज हमारे पास है और कॉन्टैक्ट का पेज है, बेस्ट हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, वापस आता है हम लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। मैंने आपको बता दिया एरर, अब ये एक एरर भी है। आप कस्टम कोई एरर डिफाइन करना चाहो तो आप यहाँ पे एरर भी उसको डिफाइन कर सकते हो। एक तो नॉट फाउंड आ गया कि भाई पेज ही नहीं मिल रहा, 404 आ गया, सही है ना, ये तो आपका एक नॉर्मल है नॉट फाउंड। एरर आपका अपना कस्टमाइज हो सकता है कि भाई 500 का एरर दिखा दो आप। जब आपके पास सर्वर एरर आ रहा है तो आप ये फाइल दिखा सकते हो, ये बेसिकली एक फाइल कॉम्पोनेंट टाइप का ही है, ठीक है। फिर ग्लोबल एरर्स हैं, यहाँ पे आप डिफाइन कर दो। राउट मैंने आपको बता दिया, ये राउट एपीआई एंड पॉइंट है। हम लोग जब इसकी फुल स्टैक की तरफ जा रहे होंगे, बैकएंड थोड़ा सा देखेंगे, तब आपको समझाऊंगा मैं इसको, ठीक है। सॉरी, कुछ कह रहे? ठीक है, डिफॉल्ट अभी पे चल रहा है हमारे पास, टेम्पलेट है हम दिखा सकते हैं, ठीक है, इसका मसला ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टेड राउट, ठीक है। जो मैंने आपको बताया भाई, पेजेस के अंदर आप क्या कर रहे हो, ये राउट बना रहा है, ठीक है, एक अलग चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐप राउटर का, हमने ऐप के अंदर लेआउट बनाया, ये क्या है आपका रूट लेआउट हो गया। ये बात तो समझा दी ना मैंने आपको, ये रूट हो गया, आपके हर पेजेस के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। 50 के 50 पेजेस है, रूट लेआउट के अंदर जो डाटा रखोगे 50 पे इंप्लीमेंट होगा, उसका सबसे लेना देना है, ठीक है। रूट इसीलिए कहा जा रहा है ना, ठीक है। दूसरा ये आपको बता रहा है कि भाई ऐप स्लैश ब्लॉक लेआउट डॉट TSX, यानी कि ये वो डाटा है, ये वो लेआउट है जो कि सिर्फ ब्लॉक से रिलेटेड आप दिखाना चाह रहे हो, वो डाटा है जो मैंने आपको अभी एग्जांपल देके बताया। अभी मैंने कहाँ बनाया, यहाँ पे थोड़ी देर पहले लेआउट बनाया था, किसने बनाया था मैंने अभी, सेटिंग्स के अंदर ना, सेटिंग के अंदर बनाया था। अब भाई मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जितने सेटिंग में पेजेस हैं, ठीक है, तो मैं उसमें ये चीज दिखा दूं कि भाई एक मैसेज दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है। ठीक है, अब सेटिंग के अंदर हमारे पास एक तो मेन पेज है, ऐसा ही है। फटाफट से मैं एक काम ये कर लेता हूँ, स्नैप बार में एक और पेज ऐड कर देता हूँ बस, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट मार देता हूँ और यहाँ पे रख दूंगा, एस लगा भाई, सेटिंग्स है, नहीं, पेज किस नाम से, सेटिंग्स, हाँ सेटिंग्स। सही है। अब सेटिंग पे मैं जैसे ही जाऊंगा, मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई अभी तक। अब हम जब इसके सेटिंग के हम नेस्टेड पेज बनाएंगे, ठीक है, इस तरह बनाऊंगा, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। फिर वापस डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे, हमारे लिए इतनी आसानी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ऐप डॉट पेज डॉट TSX, जो कि हमारे पास एक पब्लिक राउट है, यानी कि हमारा डिफॉल्ट पेज है जो मैंने आपको अभी बताई थी उधर पहले, ठीक है। अगर आप उसको डिफॉल्ट पेज नहीं बनाना चाह रहे हो, दूसरा टेक्निक क्या है मैंने आपको डिफाइन कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये दूसरा बता रहा है कि ऐप ब्लॉक पेज डॉट TSX, जिसको हमने पेज डॉट JS के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा एक और क्या हो गया बताओ, एक और पेज हो गया ना हमारे पास, स्लैश ब्लॉग। नेक्स्ट ये बोल रहा है भाई ऐप के अंदर ब्लॉग है, फिर ऑथर्स है, और फिर मैं पेज दिखाना चाह रहा हूं, ये भी पॉसिबल है। अब ये चीज अलग है, इसमें ये नेस्टेड पेज नहीं है, ये हम जबरदस्ती उसको नेस्टेड दिखा रहे हैं,
मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आओ सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर मैंने आपको अभी बताया कि भाई सेटिंग के अंदर हमने बनाया एक लेआउट और पेज डॉट जेएस। अब सेटिंग के अंदर ही मैं एक फोल्डर बना दूं, एडिट, ठीक है। मैं इसमें काम कुछ ना करूं, इसमें कुछ भी काम नहीं करूं। इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना दूं, या इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना दूं, जैसे कि एडिट फाइल, और उस फाइल के अंदर मैं पेज बना दूं पेज डॉट जेएस, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूं यहाँ पे, इसको पेज ही छोड़ देता हूं अभी। इसको कहता हूं फाइल सेटिंग पेज, सही है। वापस आते हैं यहाँ पे, सेटिंग के अंदर है, मैंने क्या बनाया था, स्लैश एडिट। तो अगर मैं यहाँ एडिट लिखूंगा, नॉट फाउंड आ गया, क्यों? क्योंकि वो पेज मैंने बनाया ही नहीं है। मैंने पेज किस नाम से बनाया है? एडिट के अंदर मैंने क्या बनाया है? फाइल। तो यानी कि मुझे एडिट के नाम से कोई पेज नहीं है, लेकिन एडिट डॉट फाइल के नाम से जरूर पेज है। तो ये एक जबरदस्ती की मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूं कि उसको भाई ब्लॉग के अंदर ये ऑथर्स हैं और फिर उसके अंदर ये पेज आ रहा है, जैसे उसने बताया। इस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि भाई सेटिंग के अंदर मैंने एक एडिट नाम का पेज बनाया है और उसके अंदर जाके फाइल का पेज बना हुआ है। एडिट का पेज एग्जिस्ट नहीं करता, ना एडिट का एक राउट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आपको ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो कि अच्छा मैं एडिट को डिफाइन ही नहीं करता, डायरेक्ट फाइल डालता हूं, नॉट फाउंड। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? सच से बताओ, जिसको नहीं आई है दोबारा जल्दी पूछो, जल्दी बताओ। समझ में आ गई समी? चेहरे से तो लग रहा है नहीं आई है। क्या समझ में आई, चलो बताओ। तो अगर मैं डायरेक्ट एडिट लिख रहा था तो मेरे पास फाइल आ रही थी, क्यों नहीं आ रही? एडिट के अंदर फाइल का फोल्डर एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर मैं एडिट के अंदर पेज डॉट जेएसएस बना दूं, फिर डायरेक्ट आ जाएगा, फिर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यानी कि अगर मुझे यहाँ जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी डिमांड थी, आपने दिखाना पड़ा उसको। क्लाइंट बोलता है भाई मुझे इस तरह नहीं दिखाना, एक काम करो आप स्लैश एडिट करके फिर फाइल दिखाओ। आप उससे पूछो भाई अच्छा एडिट के अंदर कोई फाइल है, बोलेगा नहीं एडिट के अंदर फाइल नहीं है, लेकिन मुझे पाथ में दिखाना है। तो आप ये अप्रोच यूज करके कर लोगे भाई, आप फोल्डर के अंदर क्या करोगे, एक और फोल्डर बना दोगे और उसकी फाइल बना दो। तो वो फोल्डर है तो पाथ, लेकिन क्या पेज नहीं है वो। उसको एक्सेस करने के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा ऊपर एडिट, अदरवाइज आप उसके पास नहीं जा सकते। क्लियर हो गई बात? ये चीज उन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। पब्लिक राउट, पब्लिक जो है ना, बार बार पब्लिक कर रहे हैं ना, इसको भी समझना, क्योंकि अभी प्राइवेट राउटिंग भी आएगी, जो कि हम लोगों ने वहां पे भी देखा था। किधर देखा था? रिएक्ट के अंदर देखा था हम लोगों ने, कैसे कर रहे थे प्राइवेट। कैसे कर रहे थे भाई मुनीब? भूल गए? प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, ये मसला है। कंडीशन यूजर, यानी कि अगर जब तक हमारे पास यूजर नहीं मिल रहा तो वो हमारे पास प्राइवेट राउट है, क्योंकि वो हमें उसको दिखाना है जो हमारी एप्लीकेशन का पार्ट बने बने, यानी कि लॉगिन करे, ठीक है, उस बेस पे। तो वो प्राइवेट राउटिंग थी। बिल्कुल सेम पर्पज इसका भी है, लेकिन डिफरेंट तरीके से होगा इसका, ठीक है। पब्लिक समझ में आ गया सबको? ये चीज क्लियर हो गई है? ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको जैसे यही कहा था कि भाई अगर मैं एडिट के अंदर पेज डॉट जेएस बना दूं, इसको मैं कर देता हूं एडिट पेज। एडिट फाइल एग्जिस्ट कर रहा है आपका? कर रहा है बिल्कुल। अब मैं अगर इसको एडिट करूं, स्लैश एडिट, फाइल क्यों आ रहा है बार? अब आ गया, एडिट का पेज भी आ गया आपके पास। अब सेटिंग का पेज भी आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं डिफरेंट तरीके से। सेटिंग पे हम आते हैं, सेटिंग का पेज है, सेटिंग के पेज के आगे मैं आगे लगा देता हूं एक लिंक, सही है।
नेक्स्ट लिंक यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, ये इसका एडिट पेज है। कौन सा पेज है? एडिट का पेज है। सर्विस का पेज है। गलत गलत पेज खोल लिया हमने, गलत पेज खोल लिया, ठीक है। सर्विस सेटिंग पेज आ गया, ठीक है। इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ, या बल्कि एक काम करते हैं ना, हम लेआउट पे आते हैं ना, लेआउट पे हम डिफाइन कर देते हैं, सही है। लेआउट पे हम एक यूएल बना देते हैं फटाफट से, ठीक है। मैं भी इसको डिज़ाइन नहीं करवा रहा, ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसके अंदर एल, ठीक है, 2 3 एल के अंदर हम बना देते हैं लिंक बना देते हैं, और उसको यहाँ पे कर देंगे हम एच में डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं एडिट, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं उधर में, हम एडिट कर देंगे, इसको कर देंगे फाइल, और इसको कर देंगे होम, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे एडिट, ऐसे ही करेंगे ना, एडिट ऐसे ही करेंगे ना। फिर क्या है? फाइल, दूसरा क्या है? होम, ऐसे ही करेंगे ना, पक्का? मतलब मैं अगर एडिट पे जाऊंगा तो एडिट पे आ जाऊंगा। लो, ये क्या हो गया? क्यों नहीं चला? क्योंकि एडिट तो कोई फोल्डर है ही नहीं। एडिट तो स्लैश सेटिंग के साथ है ना, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा उसको वहां पे। तो यहाँ कैसे डिफाइन करोगे? सेटिंग्स स्लैश एडिट। अब मिल गया फोल्डर इसको। इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। सही है, चले हूँ फाइल पे, एडिट भी डालना पड़ेगा। गुड। होम पे जाने के लिए होम पे क्लिक करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा? सिर्फ सेटिंग का डालना पड़ेगा। एडिट फाइल होम, एडिट फाइल होम, ये किसका लेआउट है? सेटिंग का। समझ में आ गई बात? ये आपका चल रहा है नेस्टेड राउट, और हमने किसके थ्रू बनाया है सब? लेआउट के थ्रू। यानी कि अगर मुझे इसमें इसका अपना एक नैव बार बनाना हो तो मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ। जो चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि डैशबोर्ड के अंदर मैं डैशबोर्ड का अपना एक लेआउट बना सकता हूँ और उसको यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। क्लियर हो गई बात? जी समझ में आ गई? पक्का? अब आपका टास्क है कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे घर जाके। वो तो चलो नहीं करोगे, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैंने फिर भी एक बोल दिया कि चलो यार शायद कर लो। करोगे ना भाई? अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अब नहीं करोगे तो कब करोगे, पहला सवाल ही है। अब नहीं तो कब? अच्छी क्लास इधर रखते हैं, क्योंकि मुझे पता है हैवी हो जाएगा एक दिन में इतना सारा, ठीक है। चीजें आसान है, लेकिन मसला ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसलिए हैवी हो जाएगा। ऐसा ही है ना भाई? यस भी बोल ले। हाँ पूछो। सेटिंग का लेआउट है, देना पड़ेगा आपको, डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। ऊपर पाथ को तो चाहिए ना उसको बताने के लिए। ये जो आप एचआरएफ डिफाइन कर रहे हो ये आपको लेके जाता है उस पाथ के अकॉर्डिंग। आपने जैसे स्लैश से एडिट किया, आपने क्लिक किया, ये ऊपर पाथ चेंज कर रहा है। जब उसको ऊपर सेटिंग सेव थोड़ी है उसके पास, तो उसको डिफाइन तो करना पड़ेगा आपको। उसके पास सेटिंग सेव नहीं है। आप उसको अगर यहाँ पे पाथ में डिफाइन करोगे तो ही वो पहुंचेगा, अदरवाइज उसको नहीं मिलने वाला है सेटिंग में भी। हाँ, अगर आप ये बोलोगे भाई नेक्स्ट जेस उसको बाय डिफॉल्ट कर ले, वो एक अलग कहानी है। लेकिन फिर उसको फिर ये भी पता करना जरूरी है कि भाई ऊपर वाला पाथ है कौन सा, इसका पेरेंट कौन है। नेक्स्ट जेस वाले कर सकते हैं ये काम, लेकिन अब उन्होंने नहीं किया, ये उनकी मर्जी।
कोई ना कोई रीजन होगा इसके पीछे, या उनको पता नहीं होगा इस बारे में, लेकिन आपको ये चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। एडिट फाइल, इस तरह की सारी चीजें। सही है भाई, ये चीज क्लियर हो गई है, प्रैक्टिस हो जाएगी फिर इसकी। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी रोज उम्मीद लगाते हैं, आप भी लगाएंगे। प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब तो टाइम नहीं बचा आपके पास। नेक्स्ट जेस खत्म होगी, आहिस्ता आहिस्ता बैकएंड की तरफ मूव करेंगे। और दूसरा एक मैंने आपको थोड़ा सा कहा कि हम लोग एआई को भी थोड़ा सा देखेंगे। एआई को इन साइंस हम लोग थोड़ा सा वाइब कोडिंग की तरफ भी देखेंगे, जो कि मुझे नजर आया लोगों को वाइब कोडिंग करनी भी नहीं आती है। तो मतलब डेवलपर बन के भी आप अगर वाइब कोडिंग भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या फायदा। क्या कह रहे हो अब्दुल्ला? यानी आवाज आ रही थी मेरे तक, जल्दी मुंह से बोल दो। वीडियो अपलोड हो जाएगी बिना वन कर देगा भाई। बाकी अगर कोई दूसरा अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहे तो ले सकता है। बोलेगा नहीं, अगर नुमान बहुत स्लो काम करता है, 2-3 दिन बाद करता है, तो आप बोलो आके भाई मैं कर देता हूँ सर वीडियो अपलोड, आप एक्सेस दे दो उसको। सही है भाई? है कि कैसा कह सकता है आपको वीडियो अपलोड करना आती है? जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वीडियो भी आपको इंशाल्लाह आज मिल जाएगी, इसकी प्रैक्टिस करो, इसको देखो, ठीक है।